हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज हमारे एक्स्ट्रा सेशन में। एक्स्ट्रा सेशन ले रहे हैं हम भगवत गीता, क्योंकि पिछले 2-3 हफ्ते मैंने बंक मारा है। एज अ टीचर आई हैव बंक्ड द क्लासेस, सो दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग एक्स्ट्रा सेशंस ऑन भगवत गीता। तो चैप्टर 7 हमारा चल रहा है और हम अभी चैप्टर 7 के 15वें नंबर श्लोक तक कवर कर चुके हैं। 16, 17, 18 एंड 19। तो वी विल ट्राई टू डू लाइक ऑल ये 3-4 श्लोक जो हैं आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हम लोग शुरू करेंगे मंगलाचरण से। हरे कृष्णा। ऑलराइट, हरि बोल। ओके, हरे कृष्णा। मंगलाचरण से शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्ण। तो कितने लोग पढ़ के आए हैं हरे कृष्णा? आज वाला सेक्शन कोई पढ़ के आया है? हरि बोल। चैप्टर 7। ओके, लता माता जी, पूजा माता जी, हु एल्स? और कौन पढ़ गया है? दीपांकर प्रभु, हरि बोल। ओके, तो लेट्स बिगिन आवर टुडेज सेशन। तो कल पिछले संडे जब मैं वृंदावन में था तब हम लोगों ने कहाँ तक कवर किया था? ऑलमोस्ट 15 लेवल तक, 15 श्लोका तक। तो भगवान श्री कृष्ण पिछले सेक्शन में बताते हैं 7.7 में कि वो हर जगह विद्यमान है, इस संसार में हर जगह उनकी शक्ति है, लेकिन वो दिखते नहीं है। जिस प्रकार से किसी मोतियों की माला में या कोई भी माला में अगर कोई पहनता है तो माला में मोती दिख जाते हैं, या मोती में या फिर मोतियों की जगह कोई और चीज से हम कोई भी माला बनाते हैं, वो जरूर दिखता है लेकिन उसका धागा नहीं दिखता। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की ये सृष्टि तो दिखती है लेकिन सृष्टि के पीछे वाले व्यक्ति नहीं दिखते। तो ये एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं कि ही इज ऑलमोस्ट इनविजिबल बट ही इज द बेसिस ऑफ ऑल। उन्हीं के ऊपर सब कुछ टिका हुआ है, जिस प्रकार से धागे के ऊपर माला टिकी हुई है। तो उसके उदाहरण स्वरूप उन्होंने बहुत सारे उदाहरण दिए कि देखो भाई, मैं कहाँ कहाँ नहीं हूँ, आई एम एवरीवेयर। तो उन्होंने जल का उदाहरण दिया कि जल का स्वाद मैं हूँ। सूर्य और चंद्रमा ये हमें रोशनी प्रदान करते हैं, लेकिन इनकी रोशनी किससे आती है? मैं ही तो प्रदान करता हूँ इनको। तो इनको रोशनी प्रदान करने वाला, इनको ऊष्मा प्रदान करने वाला मैं हूँ। साथ ही साथ वेदों में प्रणव ओमकार भी मैं हूँ, और इस आकाश में ध्वनि भी मैं हूँ। पौरुषम नृषु, लोगों में कुछ भी करने की काबिलियत वो मैं हूँ। और तो और साथ ही साथ मैं मिट्टी की सुगंध हूँ। और मैं क्या हूँ? मैं अग्नि में तेज हूँ। मैं सारे लोगों का जीवन हूँ। मेरे बिना इस संसार में कोई भी जीवन सर्वाइव ही नहीं कर सकता। तपस्वियों का तपस्या संसार का बीज रूप मैं हूँ। तो जिस प्रकार बीज से पूरी सृष्टि, सब कुछ, सारी सृष्टि बनी है। बुद्धिमान की बुद्धि मैं हूँ, तेजस्वियों का तेज मैं हूँ। और साथ ही साथ मैं क्या हूँ? बलम बलवताम चाहूं, ऐसा बल हूं जो कभी भी मिसयूज ना किया जाए। लोगों का ऐसा बल हूं जो कभी भी किसी के ऊपर तानाशाही करने वाला, इस प्रकार का बल नहीं, लेकिन लोगों की सेवा करने वाला, इस प्रकार का मैं बल हूं। और काम राग विवर्जितम, और मैं क्या हूँ? साथ ही साथ मैं क्या हूँ कि यस, दैट्स व्हाट वी मेंशन। और धर्मा विरुद्धो भूतेषु, साथ ही साथ मैं क्या हूँ कि धर्म के विरुद्ध ना जाने वाला काम मैं हूँ। तो इस प्रकार से वो 14 उदाहरण देते हैं। 5 + 4 + 3 + 2, टोटल इन 4-5 श्लोकों में टोटल 14 उदाहरण देते हैं कि इस संसार में जो कुछ भी देख रहे हो वो मेरे से ही है। लेकिन ये सारे उदाहरण इस प्रकृति से रिलेटेड है।
राइट। इस प्रकृति के अंदर उन्होंने सारे उदाहरण दिए। तो भगवान तो प्रकृति के ऊपर है, तो इसीलिए 12वें नंबर श्लोक में बताते हैं कि अरे मैं इस प्रकृति का उदाहरण जरूर देख रहा हूँ, लेकिन मैं प्रकृति से भी ऊपर हूँ, मैं इन संसार के सारे गुणों के ऊपर हूँ, मैं मायातीत हूँ। सारी माया, और एक्चुअली माया किससे बनी हुई है वो बताते हैं कि किससे बनी हुई है। उनकी माया शक्ति 3 गुणों से बनी हुई है। तो अगर माया का नाम लिया जाए तो माया कोई एक नहीं है, एक्चुअली माया देवी, ऑफ कोर्स दुर्गा देवी इस माया, उनकी 3 प्रधान शक्तियां हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से। ये सारी की सारी शक्ति मेरे अधीन है। भगवान श्री कृष्ण के अधीन आध्यात्मिक शक्ति है, आध्यात्मिक शक्ति के अधीन भौतिक शक्ति है। इस प्रकार से हमने ये वाला सेक्शन, एवरीवेयर वाला सेक्शन समाप्त किया था। अभी जो सेक्शन चल रहा है, तो अच्छा भाई इसका उद्देश्य क्या है? तीसरा सेक्शन जो इस चैप्टर का है कि भाई अच्छा ठीक है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं ही सारी शक्तियों का स्रोत हूँ, मुझसे ये सारा पूरा जगत मुझी पर टिका हुआ है, और मेरी जो माया शक्ति है उससे निकल पाना मुश्किल है, कोई इस संसार से निकल नहीं पाता। तो इस संसार में कुछ तो व्यक्ति होंगे जो इस माया शक्ति से निकल पाएंगे, और कुछ व्यक्ति नहीं निकल पाते हैं। तो इस माया शक्ति से कौन निकल पाते हैं और कौन नहीं निकल पाते हैं, उसके बारे में नेक्स्ट जो सेक्शन है वहां पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 14 से 19वें नंबर श्लोक में। तो कौन इस संसार की माया शक्ति से निकल पाता है, कौन भगवान श्री कृष्ण को एक्सेप्ट करता है, कौन रिजेक्ट करता है। दिस इज द थीम ऑफ आवर नेक्स्ट सेक्शन। क्योंकि जो भी भगवान को एक्सेप्ट करेगा, भगवान की शरणागति लेगा, वही तो माया से निकल पाएगा। तो ये है द थीम, दिस इज द थीम ऑफ द नेक्स्ट सेक्शन। तो नॉलेज अबाउट कृष्णा, तो बेसिकली इसका कनेक्टिंग लिंक क्या है? तो कनेक्टिंग लिंक क्या है पहला सेक्शन और इस सेक्शन का, कि भगवान कृष्ण के बारे में जो ये ज्ञान दिया भगवान श्री कृष्ण ने कि मैं माया के ऊपर हूँ। तो ये जानने के बाद कि माया के आप ऊपर हैं, तो हर एक व्यक्ति को शरणागति लेनी चाहिए भगवान श्री कृष्ण की। लेकिन कोई शरणागति लेता क्यों नहीं है? Why? So now Krishna will explain the importance of taking his shelter along with those who do and do not take his shelter. तो मेरी शरणागति लेने का क्या फायदा है? What is the importance? तो 13वें नंबर श्लोक में बताते हैं भगवान श्री कृष्ण कि प्रकृति के 3 गुणों में भ्रमित हो जाने के कारण लोग मेरी शरणागति नहीं लेते। ये पिछले सेशन में हम लोगों ने कवर किया कि माया के चक्कर में फंसने के कारण ही लोग भगवान श्री कृष्ण की शरण नहीं लेते। yes? तो माया एनर्जी इज सो स्ट्रॉन्ग, सच स्ट्रॉन्ग एनर्जी ऑफ लॉर्ड कृष्ण, इतनी भ्रमित करने वाली शक्ति है कि लोगों को समझ में नहीं आता कि हम माया के अंदर में, जो भी माया में है वो समझ नहीं पाता कि मैं माया में हूँ। तो हमने एक उदाहरण दिया था पिछले सेशन में कि जिस प्रकार से, ऑफ कोर्स ये माया है क्या? अरे माया भी तो भगवान श्री कृष्ण की शक्ति है, भगवान ने ही बनाई है। तो हमने इसके लिए एक उदाहरण दिया था, किसको याद है? पिछले सेशन में एक सुंदर सा उदाहरण फोटो बना के हम लोगों ने बताया था। Anybody is able to recall? किसी को याद है? बादल सूर्य को ढक दे रहा था वो वाला। यस, तो बादल सूर्य को ढक देता है। तो एक्चुअली सूर्य को ढक रहा है या हमें ढक रहा है? बादल किसे ढक रहा है? हमें ढक रहा है प्रभु, हमें ढक रहा है। हमें लगता है कि अरे भाई बादल ने सूर्य को ढक दिया। अरे भगवान श्री कृष्ण को माया कैसे ढक सकती है? अरे वो ढकने वाली हमें है, हमारी आंखों को ढकती है और हमें लगता है कि वो कृष्ण को भी ढक देगी। भगवान कृष्ण माया में है, हमें ये लगता है, ऐसा नहीं है, हम स्वयं माया में है। तो इसीलिए इसी एनालॉजी से रिलेटेड हमने एक दो पॉइंट्स डिराइव किए थे। तो पॉइंट्स ये थे कि देखिए माया की सृष्टि कौन करता है? भगवान श्री कृष्ण। जिस प्रकार से सूर्य ही बादल को क्रिएट करने वाला है, इसी प्रकार से माया शक्ति भी भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ही तैयार की गई है। ठीक है, तो हमें ढकने वाली शक्ति भी भगवान नहीं बनाई है, लेकिन भगवान नहीं चाहता कि हमें ढका जाए। ये हमारी खुद की इच्छा थी कि हम भगवान से विमुख होकर एंजॉय करना चाहते हैं। इसीलिए भगवान ने एक ऐसी शक्ति भी रखी है कि ठीक है, तुम अगर एंजॉय करना चाहते हो, तुम अगर भोग करना चाहते हो, तो मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी शक्ति बना देता हूँ कि जिसके चक्कर में आकर तुम अपने आप को एक सेपरेट एंजॉयर समझ सकते हो। यू कैन थिंक योरसेल्फ एज सेपरेट एंजॉयर, सेपरेट फ्रॉम मी। तो भले ही बादल का स्रोत भी सूर्य है, लेकिन बादल कभी सूर्य को नहीं ढक सकता। उसी तरह से माया का स्रोत कौन है? भगवान श्री कृष्ण है, लेकिन माया कभी भी भगवान श्री कृष्ण को नहीं ढक सकती। भगवान की वो एक्चुअली एक तरह से बहिरंगा शक्ति है, राइट?
तो और एक एग्जांपल हम लोगों ने दिया कि जिस प्रकार से बादल हमेशा नित्य नहीं रहता है, कभी आसमान में रहेगा, कभी तो खुला आसमान भी होगा, उसी प्रकार से माया शक्ति भी ऐसी है कि वो क्षणिक है, क्षणभंगुर है। हमेशा कोई जीवात्मा को वो हमेशा के लिए ढक नहीं सकती। अगर जीवात्मा चाहे तो माया शक्ति से, इस बादल रूपी माया शक्ति से निकल सकती है। तो जिस प्रकार से बादल टेम्पररी है, माया भी टेम्पररी है। तो प्रोवाइडेड वी टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा, तो दैट्स व्हाई वी हैव टू अंडरस्टैंड, इस एनालॉजी से, इस एग्जांपल से ये समझना है कृष्ण माया के ऊपर है और हमें भगवान की शरणागति लेनी है, तभी जाके हम मायाधीश कृष्ण की शरणागति ले सकते हैं। अभी हम मायाधीन हैं, लेकिन हमें मायाधीश भगवान श्री कृष्ण की शरणागति लेनी है। तो ये भगवान एक उदाहरण देते हैं, ठीक है। तो अभी माया, एक्चुअली माया किससे बनी हुई है, तो उन्होंने बताया कि 3 गुणों से बनी हुई है, ये हम लोगों ने ऑलरेडी बताया। तो 7.14, तो 7.14 में भगवान बताते हैं कि कुछ लोग हैं जो मुझे एकदम रिजेक्ट करते हैं, आउटराइटली दे रिजेक्ट मी, एंड हु आर दीस पीपल। तो यहाँ पर एक उदाहरण दिया जाता है कि देखिए, जिस प्रकार से कोई व्यक्ति बंधा अगर हुआ है, समवन इज ऑलरेडी बाउंड अप, तो जो व्यक्ति स्वयं बंधा हुआ है, जिसके हाथ स्वयं बंधे हुए हैं, वो किसी व्यक्ति को कैसे खोल सकता है, राइट? अ मैन हु इज बाउंड बाय द हैंड्स एंड फीट कैन नॉट फ्री हिमसेल्फ, वो खुद तो खोल नहीं सकता अपने आप को, और ना ही किसी और को खोल सकता है। ही मस्ट बी हेल्ड बाय समवन हु इज नॉट बाउंड। सिमिलरली ये जो भक्ति योग है, अगर हमें इस माया रूपी शक्ति से निकलना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें या तो मायाधीश भगवान श्री कृष्ण की शरण लेनी पड़ेगी, आइदर अगर इस माया के चंगुल से निकलना है हमें। माया रूपी इस 3 गुणों की रस्सी, दिस गुणास, गुण को एक्चुअली रस्सी भी कहा जाता है संस्कृत में, दे आर आल्सो कॉल्ड रोप्स। तो देयर आर 3 गुणास, दैट मींस देयर आर 3 रोप्स। तो 3 रस्सियों से हम बंधे हुए हैं। तो माया से अगर निकलना है, इन रस्सियों से निकलना है, 2 तरीके हैं, या तो मायाधीश भगवान श्री कृष्ण की शेल्टर लीजिए, या तो ऐसे व्यक्ति की शेल्टर लीजिए जिसने भगवान श्री कृष्ण, मायाधीश कृष्ण की शरण लेके रखी है। हु आर दे? द प्योर डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड। भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं, उनकी जब हम शरणागति लेते हैं, क्योंकि वो स्वयं माया के ऊपर है, तो वो हमें माया के चंगुल से निकाल नहीं सकते। That's why we have to take shelter of Lord Krishna. So he only can release us from this bondage, right? तो इसीलिए नेक्स्ट जो श्लोक भगवान बताते हैं, 14वां नंबर श्लोक, कितना सुंदर श्लोक है। हाँ, तो आप लोग फिर से रिसाइट कर सकते हैं, ये बहुत सुंदर श्लोक है। हरे कृष्णा, अनम्यूट कर लीजिए आप लोग। दैवी हेषा गुणमयी, देवी हेषा गुणमयी, मम माया दुरत्यया, मम माया दुरत्यया, मामेव ये प्रपद्यन्ते, मामेव ये प्रपद्यन्ते, मायाम एताम तरन्ति ते। मायामेतां तरन्ति ते। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति माया को पार करना कठिन है। कठिन मतलब नामुमकिन है। कठिन बता रहे हैं भगवान, यहाँ पे छोटा सा उन्होंने शब्द यूज किया है, लेकिन ये नामुमकिन है। किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं, तो प्रपद्यन्ते का मतलब क्या है? दोज हु सरेंडर। ये शब्द बाद में भी आएगा, इसलिए आज याद रखिएगा। जो मेरी शरणागति लेते हैं, पूर्ण रूप से हाथ उठाकर शरणागति, सरेंडर हो जाते हैं, वे सरलता से इसे पार कर सकते हैं। कौन सी शक्ति को? माया को पार कर सकते हैं। तो जो भी भगवान श्री कृष्ण के चरणों की शेल्टर लेता है, ऑटोमेटिकली क्या होगा, उसे माया को पार करने में कठिनाई नहीं होगी। तो अभी ये उठता है तो 14वें नंबर श्लोक में भगवान ने बताया कि माया को पार करना बहुत ही कठिन, इजी है। अरे बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। मतलब क्या बताएं, बताइए क्या बताएं। इतना इजी है कि बच्चा भी पार कर ले। अगर इतना इजी है तो लोग पार क्यों नहीं करते? Why?
Why they don't take shelter of Krishna? इसीलिए this is the link. इसके बाद वाला shelter, इसके बाद वाला जो श्लोका है, it says about the connecting. कि अगर कृष्ण को shelter लेना इतना easy है, it is the solution to cross all the entangling material laws. Why don't people surrender to Krishna? सारे जगत के लोग शरणागति लेते क्यों नहीं भाई? काहे के क्यों नहीं लेते? क्यों शरणागति? ये भी एक क्या है, एक प्रश्न है। तो इसीलिए नेक्स्ट जो सेक्शन शुरू होता है, हु सरेंडर्स एंड हु डज नॉट, कौन भगवान श्री कृष्ण की शरणागति लेते हैं, कौन नहीं लेते हैं। तो इधर हम देख पा रहे हैं कुछ लोग शरणागति ले रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की और कुछ लोग नहीं ले रहे हैं। तो इसके बाद वाले सेक्शन में भगवान बताते हैं 4 प्रकार के लोग हैं, इनको भगवान श्री कृष्ण डिक्लेयर करते हैं दुष्कृति, क्योंकि एकदम दुष्कृति मतलब दोज हु हैव डन बैड डीड्स, बुरे कार्य करने वाले, impious people who do not take shelter of Krishna, surrender to Krishna, जो भगवान श्री कृष्ण को प्रपद्यन्ते नहीं करते हैं, they don't do प्रपद्यन्ते। तो who are they? मूढ़ा, नराधमा, माया परिज्ञाना and आसुरम भावम आश्रिता। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा, मूढ़ नराधमा माया परिज्ञाना आसुरम भावम आश्रिता। 15वां नंबर श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। तो दिस इज द थिंग। तो 4 प्रकार के लोगों के बारे में हमने बताया था। तो कौन बताएंगे इन 4 प्रकार के लोगों के बारे में? किसी को अगर हम डायरेक्टली अगर पूछे बिना बुक देखे, कौन बता सकते हैं 4 प्रकार के लोग? Who can tell? Okay, विश्वम्बर आदिदेव प्रभु। Yes, you can unmute yourself प्रभु। हरे कृष्ण प्रणाम। धन्यवाद प्रभु, हरि बोल। प्रभु जी, नामा दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपदन्ते नराधमा। तो पहला कैटेगरी है प्रभु जी मूढ़, मूर्ख। दूसरा कैटेगरी है नराधम, जो नर में अधम है, जो नीच व्यक्ति। हाँ। तो नामा दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपदन्ते नराधमा माया अपहत ज्ञाना आसुरम भाव माश्रिता। माया अपहत ज्ञाना मतलब जिसके ज्ञान को माया ने हर लिया है। और चौथा कैटेगरी है असुर, जो विधि विधान को नहीं मानते। ओके, तो इसमें अगर एक्सप्लेन करेंगे, अगर मूढ़ा व्यक्ति कौन है, या बाकी थोड़ा जस्ट छोटा सा एक्सप्लेनेशन अगर आप करना चाहेंगे। मूढ़ व्यक्ति कौन? मूर्ख व्यक्ति वो है जो शरीर की सेवा करने में लगा हुआ है। तो हमने एक उदाहरण क्या दिया? शरीर मानता है, आत्मा नहीं मानता है। हाँ, तो मूड में उदाहरण क्या दिया था, अगर आपको याद आ रहा हो एग्जांपल? मूड अगर जैसे कोई गधा हो, गधा, तो गधे को घास खाने के लिए घास की फील्ड पूरी तरह से अवेलेबल है, लेकिन वो फिर भी उस मालिक की काम कर रहा है, मालिक के लिए सेवा कर रहा है। यस, तो दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल, गधा। ठीक है, उसके बाद यस प्रभु, विश्वम्बर आदिदेव प्रभु। मूढ़ा मतलब क्या? 9 to 9 जॉब, अरे काम में लगे हुए हैं। तो ये लोग एक्चुअली क्या है, प्रोग्रेसिवली सीरियस लेवल का ग्रेडेशन है। पहला व्यक्ति ठीक है कि चलो मूढ़ है, मूर्ख है, उसके पास बुद्धि कम है, वो सिर्फ खाना पीना सोना एंजॉय करना, मतलब या फिर जैसे बोलते हैं ना वर्काहॉलिक्स, तो ये सिर्फ कुछ खाने को मिल जाए, थोड़ा सोने को मिल जाए, इन्हीं में संतुष्ट है। दूसरा व्यक्ति और थोड़ा सीरियस, तो नराधम मतलब क्या? कौन? एकदम ही गिरे हुए लोग, राइट? रावण। रावण जैसे, या तो देयर आल्सो असुरिक आल्सो, उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स एक साथ थे रावण में। तो ये लोग क्या है, इनके पास कोई भी इंटरेस्ट नहीं है कि हम स्पिरिचुअल लाइफ में एडवांस करें। नर मतलब जिसको शरीर मिला है मनुष्य का, तो मनुष्य शरीर मिला है किस लिए? भगवान की प्राप्ति के लिए। तो ये नर में अधम है, यानी कि रियली डिग्रेडेड पीपल। तो इनके पास कोई इंटरेस्ट नहीं है भगवान के पास जाने का, तो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड लोएस्ट ऑफ पीपल। तो नरोत्तम नहीं है ये लोग, नरों में अधम है। तो इनको पता है कि संसार में मिजरी आ रही है, इतने सारे संकट आते रहते हैं, लेकिन ये लोग कभी भी इतने माया में फंसे हुए रहते हैं कि दे नेवर टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा। या तो फिर वो किसमें एडवांस रहेंगे, अरे भाई कहाँ पर क्या स्कैंडल हुआ, कहाँ पे क्या हुआ, कहाँ पे नई खबर निकली है, कहाँ पे ये सब चीजें निकली है। तो नरों में अधम है। इस मूवी में क्या निकला है, उस मूवी में क्या सिनेमा है, ये स्क्रिप्ट है, ये सब चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। किसके साथ क्या चल रहा है, किसके साथ क्या इशू चल रहा है, तो ये सब चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट रहता है, rather than having any spiritual interest, spiritual affairs में ज्यादा इंटरेस्ट होता है। They are called second person. Third person is
माया अपहरत ज्ञान, तो माया ने ज्ञान लेके रखा है। कोई एग्जांपल अगर बताएंगे, कौन बताएंगे? माया अपहरत ज्ञान। प्रभु जी साइंटिस्ट, फिलोसोफर। यस, थैंक यू सो मच माता जी। साइंटिस्ट, फिलोसोफर्स, बड़ी बड़ी रिसर्च निकाल के रखी है उन लोगों ने, लेकिन उनका कंक्लूजन ठीक उल्टा आता है। इवन ग्रेट ग्रेट साइंटिस्ट्स, ब्लैक होल थ्योरी, ये थ्योरी, वो थ्योरी, अल्टीमेटली आप पढ़ने जाओगे हाउ दिस यूनिवर्स केम फ्रॉम, दे विल टेल सो मेनी थिंग्स अपार्ट फ्रॉम कृष्ण। कृष्ण को छोड़ के बहुत सारी चीजें, भले वो भी कन्विंस नहीं है कि मैं अपनी थ्योरी में कन्विंस नहीं हूँ, लेकिन वो भगवान को क्रेडिट नहीं देंगे। तो बड़े से बड़े साइंटिस्ट हो, लेकिन ये लोग नास्तिक हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को क्रेडिट नहीं देना चाहते हैं। दूसरे ऐसे भी लोग हैं जो शास्त्र पढ़ते हैं, लेकिन शास्त्रों का कंक्लूजन उल्टा निकालते हैं। तो माया अपहरत ज्ञान, उनकी ज्ञान को माया ने पट्टी पकड़ के रखी है। वो कहेंगे अल्टीमेटली कि भगवान कृष्ण निराकार है, ये भगवान श्री कृष्ण का शरीर माया से बना हुआ है। ये हमेशा भगवान को डिनाई करने वाले लोग हैं, राइट। और चौथे प्रकार के लोग हैं क्या? इवन दिस साइंटिस्ट, तो दिस थर्ड टाइप ऑफ पीपल आर कमिंग इन दिस कैटेगरी, like Mayavadi people, those who are reading scriptures but they are taking different meanings. These scientists also, so they should elevate people rather than elevate people, they are degrading people. They will tell कि अरे संसार में कोई भी it has come by chance and we will go from this world, there is no proper cause of this world. So these are the scientist people. And the fourth thing is atheistic, outright atheist. इसीलिए क्या नाम है लास्ट वाले का बताइए? लास्ट पीपल। चौथे व्यक्ति का क्या नाम है? फोर्थ पर्सन, असुर। असुर, आसुरम भावम आश्रिता, असुर का भाव रखा है। तो यहाँ पर देखिए भगवान श्री कृष्ण ने नाम क्या दिया? आसुरम भावम। तो अभी वो असुर भाव मतलब ऐसे दिखने वाले होंगे, बताइए? एकदम बड़ी बड़ी सींगे होंगे, बैटमैन जैसे, एकदम बैटमैन तो ऑफ कोर्स मतलब विलेन टाइप के एकदम दिखने होंगे, एकदम मुच्छे होंगी, नथुराम जैसी मुच्छे होंगे, या फिर इस तरह के दिखने वाले होंगे? बताइए, आसुर मतलब ऐसे होंगे या कैसे होंगे? आसुरिक गुण प्रभु जी। आसुरिक गुण वाले हैं। अरे इनफैक्ट कलयुग में मैक्सिमम लोग इसी प्रकार के, देखने में तो एकदम हमारे जैसे ही दिखते हैं, लेकिन आसुरम भावम, यहाँ पर देखिए भगवान श्री कृष्ण ने आसुरम भावम यूज किया है शब्द, ना कि आसुरम रूपम। उन्होंने शब्द क्या यूज किया है? आसुरम भावम आश्रिता। आसुरम रूपम थोड़ी ना बोला है। अरे इनका रूप देखने में कैसा होगा? अरे रूप से क्या फर्क पड़ता है ना? रूप से क्या, इवन रावणा वाज सच अ ब्यूटीफुल पर्सन। आसुरम भाव मतलब क्या? इनका भाव क्या है, इनके हृदय के अंदर, व्हाट इज देयर इनसाइड देयर हार्ट, की भावना क्या है। और ये दे आर एक्चुअली आउटराइट एथिस्ट। इनफैक्ट इनके अंदर ऐसी भावना रहती है कि अरे भगवान को भी मारकर अगर अपनी खुद को पोजीशन अगर सुपीरियर बनाया जा सके, दे हैव दिस काइंड ऑफ मेंटालिटी। दे हैव दिस काइंड ऑफ मेंटालिटी कि मैं outrightly I will want to do, I just want to become like I just want to take the shelter of my own energy. तो ये देखिए, ये दो प्रकार के उन्होंने। तो देखिए अभी इन दोनों में, इन तीनों में, तो पहला दुष्कृतिनों में जो चार प्रकार के दुष्कृति बताए भगवान ने। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, तीनों में अंतर है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये जो तीन प्रकार के एथिस्ट थे, दुष्कृति थे, दे आर बेसिकली नॉन डिवोशनल। सॉरी, दे आर बेसिकली नॉन डिवोशनल। लेकिन फोर्थ वाला इज एक्चुअली नॉट ओनली नॉन डिवोशनल बट ही इज एंटी डिवोशनल। ये पूरा दोनों में अंतर है, एंटी डिवोशनल या एंटी गॉड। और इन द सेंस भगवान का नाम सुन के कुछ चिढ़ हो जाती है। ठीक है, पहले तीन प्रकार के व्यक्ति क्या है कि चलो भाई किसी व्यक्ति के पास आप गए, अरे चलो भगवत गीता ले लो। बोले भाई टाइम कहाँ है बताइए, टाइम कहाँ है? सुबह से लेकर रात तक तो यहीं पे बेचारा परेशान होकर मैं घूम रहा हूँ, बताइए कहाँ है मेरे पास टाइम? सुबह 5 बजे उठता हूँ,
उसके बाद लोकल ट्रेन पकड़नी पड़ती है। जैसे 1 घंटे के अंदर तैयार मुंह धो धो के 6 बजे लोकल ट्रेन पकड़ता हूँ, फिर 9 बजे कलकत्ता पहुंचता हूँ, फिर उसके बाद फिर जाना पड़ता है ऑफिस, 10 बजे ऑफिस चेक इन करना पड़ता है, फिर रात को शाम को 7 बजे छुट्टी होती है, फिर घर आते आते रात को 10 बज जाते हैं। अरे मेरे बच्चों ने मेरा मुंह नहीं देखा है, बताओ। 7 दिन के बाद वो बोलते हैं मेरे संडे वाले अंकल आए घर पे, देखो। मेरे बच्चे मुझे संडे वाले अंकल बोलते हैं, मेरे पास टाइम कहाँ है बताइए। ऐसे लोग हैं, सोचिए। ऐसे लोग हैं, उनके पास टाइम कहाँ है। तो अभी आप उनके पास ले जाएंगे, उनके पास खुद की कहानी है, पर हमारे पास टाइम नहीं है, पर मुझे पढ़ाने पढ़ेंगे कब, पढ़ेंगे कब, बेटा कब पढ़े। तो हम खुद लाचार हो जाते हैं ऐसी लोगों को लेकर, ठीक है। तो दे आर नॉट एंटी डिवोशनल, नॉन डिवोशनल को बेचारे खुद अपने जीवन से परेशान है, रोजी रोटी कमाने से परेशान है। तो दिस काइंड ऑफ, तो दे आर आल्सो कॉल्ड मूढ़ास। या फिर दूसरा व्यक्ति क्या है, सेकंड इज आसुर, लाइक व्हाट आर द थिंग्स, नवाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधम। नराधम इज लिटिल बिट मोर, लोगों में उसको पता है कि चलो ह्यूमन फॉर्म इज रेयर, बट स्टिल ही विल नॉट टेक शेल्टर ऑफ लॉर्ड कृष्ण, ठीक है। थर्ड इज प्रपद्यन्ते नराधम। देन हु इज थर्ड वन, क्या, आसुरम भावम, माया अपरत ज्ञान। तो माया अपरत ज्ञान, तो उसको अपने ज्ञान के ऊपर ही ज्यादा कॉन्फिडेंस है। जो भी मेरे को साइंस मेरे को सिखा रहा है उसके हिसाब से, ऑफ कोर्स ही वाज आल्सो टेकिंग शेल्टर ऑफ एथिस्टिक साइंटिस्ट लाइक डार्विन हुए या इस प्रकार के लोग। तो ही कैन आल्सो नॉट बी आउटराइटली टोल्ड कि अरे तुम एकदम ही गिरे हुए व्यक्ति हो, क्योंकि उसने इस प्रकार के लोगों को अपना रोल मॉडल समझ कर रखा है, जैसे डार्विन हुए या स्टीफन हॉकिंग हुए, या फिर आजकल के जितने भी बड़े बड़े क्रिएशनिस्ट्स हैं, क्रिएशन बताने वाले, तो इसने उनकी शेल्टर लेकर रखी है बेचारे ने, इसीलिए प्रॉब्लम आके रखी है। तो दे विल नेवर एक्सेप्ट इंटेलिजेंट डिजाइन। इंटेलिजेंट डिजाइन का नाम सुनकर मेरा दिमाग खराब हो जाता है। दिस वर्ल्ड इज नॉट क्रिएटेड बाय इंटेलिजेंट डिजाइन, इसके पीछे कोई इंटेलिजेंट व्यक्ति नहीं है, ये बस दिस वर्ल्ड इज मेड बाय नेचर, ऑटोमेटिकली बाय चांस दिस वर्ल्ड हैज कम अप। तो ये लोगों के अंदर ऑफ कोर्स भगवान के प्रति थोड़ी सी हिंसा है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कूट कूट की हिंसा भरी हुई है, these are those people anti god, these are the main people who are those scientists कि उनके अंदर इतना भगवान के प्रति ईर्ष्या है, या साइंटिस्ट समझ लीजिए, या फिर हमारे रोल मॉडल्स, हमारे हिस्ट्री के बुक्स लिखने वाले जो भी हमारे ये है, भगवान श्री रामचंद्र का नाम बिल्कुल नहीं लेंगे। राम इज अ माइथोलॉजी, कृष्णा इज माइथोलॉजी। इनको इतनी चिढ़ मची हुई रहती है कि कभी भी भगवान को क्रेडिट नहीं देंगे कुछ भी। दैट्स व्हाई दीज आर आउटराइटली अगेंस्ट गॉड। तो बाकी लोग एपैथेटिक हैं, बट दिस पर्सन इज एंटीपैथिक अगेंस्ट गॉड। तो ये इनको एकदम, इसीलिए इनका नाम बताया गया आसुरम भावम, नॉट आसुरम रूपम। तो बट एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली दिस 4 पीपल इन टोटल दे आर कंप्लीटली अंडर इल्यूजन। चारों के चारों इल्यूजन में है, किसी के ऊपर इल्यूजन की परत ज्यादा है, किसी के ऊपर परत कम है। तो कभी भी ये मत सोचिएगा कि असुर लोग हमेशा ऐसे ही दिखेंगे। इनफैक्ट कलयुग में एक व्यक्ति के अंदर ही ये दोनों प्रकार के गुण हैं। हमारे अंदर ही आसुरिक गुण भी है, हमारे अंदर ही दिव्य गुण भी है। तो कुछ लोगों के अंदर आसुरिक गुण ज्यादा है, कुछ लोगों के अंदर दिव्य गुण ज्यादा है। तो कभी भी इस प्रकार के लोग नहीं दिखने वाले। जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन हम करने जाते हैं तब समझ में आता है कि अरे किस प्रकार के लोग किस प्रकार की भावना रखते हैं। अगर आप माला कर रहे हैं, आप ट्रेन में जा रहे हैं, तो आसपास के लोगों का रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है, तब समझ जाएंगे कि भाई ये व्यक्ति कौन से गुण में है। ठीक है, तो दिस इज द थिंग। तो नाउ श्लोका नंबर, तो हम अभी नेक्स्ट श्लोका लेने वाले हैं, यहां से आज हम शुरू करेंगे। जस्ट वन सेकंड। आप लोग भगवत गीता निकाल लीजिए, यू कैन टेक आउट योर कॉपीज ऑफ भगवत गीता। चतुर्विधा भजन्ते माम, सब लोग रिसाइट कर सकते हैं। भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुना, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी,
जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ ज्ञानी च भरत ऋषभ चतुर्विधा भजन्ते मां चतुर्विधा भजन्ते मां ज्ञानी च भरतर्षभ आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ ज्ञानी च हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार की पुण्यात्मा मेरी सेवा करो। अर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी और साथ ही साथ कौन? ज्ञानी। तो 4 प्रकार के लोग मेरी शरणागति लेते हैं। तो कौन पढ़ेंगे? हिंदी आज हम हिंदी में पढ़ेंगे, ठीक है? हरे कृष्ण। तो कौन पढ़ना चाहते हैं? Who would like to read? पूजा माता जी, you would like to read? आपका इंटरनेट कनेक्शन ठीक? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ रहा है? हाँ, आवाज आ रहा है इसमें। प्रभु जी कहाँ से पढ़े हैं? यहाँ से सामने दुष्कृति। प्रभु जी, तात्पर्य दुष्कृति के सर्वथा विपरीत से लोग हैं जो शास्त्रीय विधान का दृढ़ता से पालन। अच्छा, आवाज थोड़ी कट रही है पूजा माता जी। ओके, आई विल ओनली रीड। हरे कृष्णा, ठीक है पूजा माता जी? आई एम प्रभु जी मैं रीड करूं? हाँ, दुष्कृति के सर्वथा विपरीत ऐसे लोग हैं जो शास्त्रीय विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करते हैं और ये सुकृतिना कहलाते हैं। अर्थात ये वे लोग हैं जो शास्त्रीय विधि विधानों, नैतिक तथा सामाजिक नियमों को मानते हैं और परमेश्वर के प्रति न्यूनाधिक भक्ति करते हैं। इस लोगों की 4 श्रेणियां हैं। वे जो पीड़ित हैं, वे जिन्हें धन की आवश्यकता है, वे जिन्हें जिज्ञासा है और वे जिन्हें परम सत्य का ज्ञान है। ये सारे लोग विभिन्न परिस्थितियों में परमेश्वर की भक्ति करते हैं। ये शुद्ध भक्त नहीं है, क्योंकि ये भक्ति के बदले कुछ महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करना चाहते हैं। शुद्ध भक्ति निष्काम होती है और उसमें किसी लाभ की आकांक्षा नहीं रहती। भक्ति रसामृत सिंधु में हाँ ठीक है। शुद्ध भक्ति की परिभाषा इस प्रकार की गई है। अन्याभिलाषशून्यं ज्ञानकर्मादिनावृतम् आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनं भक्तिरुत्तमा। यस। मनुष्य को चाहिए कि हरे कृष्ण। हाँ, पढ़ो। मनुष्य को चाहिए कि परमेश्वर कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति किसी सकाम कर्म अथवा मनोधर्म द्वारा भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होकर करे। यह शुद्ध भक्ति कहलाती है। जब ये 4 प्रकार के लोग परमेश्वर के पास भक्ति के लिए आते हैं और शुद्ध भक्त की संगति से पूर्णतया शुद्ध हो जाते हैं, तो ये भी शुद्ध भक्त हो जाते हैं। जहाँ तक दुष्कृतियों का प्रश्न है, उनके लिए भक्ति दुर्गम है, क्योंकि उनका जीवन स्वार्थपूर्ण, अनियमित तथा निरुद्देश्य होता है। किंतु इनमें से कुछ लोग शुद्ध भक्त के संपर्क में आने पर शुद्ध भक्त बन जाते हैं। जो लोग सदैव सकाम कर्मों में व्यस्त रहते हैं, वे संकट के समय भगवान के पास आते हैं और तब ये शुद्ध भक्तों की संगति करते हैं तथा विपत्ति में भगवान के भक्त बन जाते हैं। जो बिल्कुल हताश हैं, वे कभी-कभी शुद्ध भक्तों की संगति करने आते हैं
और ईश्वर के विषय में जानने की जिज्ञासा करते हैं। इसी प्रकार शुष्क चिंतक जब ज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र से हताश हो जाते हैं तो वे कभी कभी ईश्वर को जानना चाहते हैं और वे भगवान की भक्ति करने आते हैं। इस प्रकार ये निराकार ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा के ज्ञान को पार कर जाते हैं और भगवत कृपा से या उनके शुद्ध भक्त की कृपा से उन्हें साकार भगवान का बोध हो जाता है। कुल मिलाकर जब आर्त, जिज्ञासु, ज्ञानी तथा धन की इच्छा रखने वाले समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं और जब वे यह भली भांति समझ जाते हैं कि भौतिक आसक्ति से आध्यात्मिक उन्नति का कोई सरोकार नहीं है, तो वे शुद्ध भक्त बन जाते हैं। जब तक ऐसी शुद्ध अवस्था प्राप्त नहीं हो लेती, तब तक भगवान की दिव्य सेवा में लगे भक्त सकाम कर्मों में या संसारी ज्ञान की खोज में अनुरक्त रहते हैं। अतः शुद्ध भक्ति की अवस्था तक पहुंचने के लिए मनुष्य को इन सर्वों को लांघना होता है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। तो भगवान यहाँ पर देखिए, हाँ थैंक यू माधुरी। तो भगवान ने यहाँ पर एक शब्द यूज किया है, चतुर्विधा भजन्ते माम। ठीक है, तो यहाँ पे शब्द भजन्ते शब्द यूज हुआ है। और अगर पिछला वाला शब्द देखा जाए तो यहाँ पर देखिए उन्होंने वर्ड शब्द यूज किया था प्रपद्यन्ते। तो दोनों में शब्द, ये डिफरेंट प्रकार के शब्द क्यों यूज किए? तो उन्होंने पिछले श्लोक में शब्द यूज किया प्रपद्यन्ते, मतलब 4 प्रकार के लोग मेरी शरणागति नहीं लेते। तो प्रपद्यन्ते का शब्द का मतलब क्या बताया हम लोगों ने, किसको याद है? हाँ, सरेंडर। यस। और भजन्ते का मतलब क्या है बताइए? सर्विस, डिवोशनल सर्विस, एक तरह से भजना करना, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, भक्ति करना। तो इसका मतलब है वर्शिप। इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, कौन सा सुपीरियर है? भक्ति करना, सर्विस, डिवोशनल सर्विस। ओके, अच्छा एक सेकंड, आप लोगों को यू आर एबल टू सी। अच्छा, डिवोशनल सर्विस इज ग्रेटर। यहाँ पर एक्चुअली देखिए दोनों में एक तरह से दोनों सेम है प्रभु जी। सरेंडर होगा तो ही डिवोशनल सर्विस होगा। एक्चुअली फर्स्ट थिंग इज वर्शिप, स्टार्टिंग ऑफ डिवोशनल सर्विस। भक्ति की शुरुआत में कोई क्या करता है, ही स्टार्ट्स टू वर्शिप कृष्णा। शरणागति तो बहुत बात की बात है एक्चुअली। ठीक है, शरणागति बहुत बात की बात है। फुल्ली सरेंडर, सरेंडर मतलब क्या? फुल सरेंडर। ठीक है, फुल सरेंडर तो एकदम बाद में आता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया देखिए, 7.14 और 7.14 ना, ये पिछला वाला श्लोक क्या था? 7.15 था। तो 7.15 में उन्होंने शब्द यूज किया प्रपद्यन्ते और 7.16 में यूज किया भजन्ते। तो ये तो वो व्यक्ति हैं, ये लोग वो व्यक्ति हैं कि एकदम ही 4 प्रकार के लोग एकदम ही भगवान श्री कृष्ण की शरणागति नहीं लगे। ये दे आर ऑल दुष्कृतिस, 4 दुष्कृतिस। इनको एकदम ही भक्ति नहीं करनी, तो सरेंडर तो छोड़ ही दीजिए। लेकिन यहाँ पर जो भक्ति शुरू कर रहे हैं उनके लिए उन्होंने नाम दिया है सुकृति। लेकिन सुकृति वाले लोग एक बार में दे कैन नॉट डू फुल सरेंडर एट फर्स्ट। स्टार्टिंग से ही एकदम शरणागति नहीं ले सकते, एकदम बिगिनिंग में ही ये लोग शरणागति नहीं ले सकते। इसीलिए पहले शब्द उन्होंने, भगवान श्री कृष्ण ने क्या शब्द यूज किया है? भजन्ते, यानी कि थोड़ा थोड़ा ये लोग शुरू कर रहे हैं। ठीक है, भक्ति चतुर्विधा भजन्ते माम, ये जना सुकृतिनो अर्जुना, इसीलिए शब्द उन्होंने क्या यूज किया है? भजन्ते।
शरणागति या प्रपद्यंते तक आने के लिए बहुत समय लगता है। तो आज ही के सेशन में प्रपद्यंते शब्द फिर से आएगा, ठीक है, तो वहां पर भी समझ में आएगा कि ये प्रपद्यंते करने वाले जो लोग हैं बहुत ही रेयर है 7.19 में, ठीक है, दे आर वेरी रेयर पीपल। वो लोग दे डू फुल सरेंडर, और ऐसे हजारों में एक होते हैं, 1 in millions, करोड़ों में ऐसे लोग होते हैं जो शुद्ध भक्ति शरणागति होते हैं। दे आर नॉट वेरी कॉमन, इसीलिए ये शब्द भगवान ने रिजर्व करके रखा है, प्रपद्यंते शब्द, ठीक है। प्रपद्यंते मतलब फुल सरेंडर, फुल डिवोशन, प्योर डिवोशन। तो प्योर डिवोशन इसीलिए आप समझ में आ रहा होगा आपको कि प्योर डिवोटी और यहाँ पर मिक्स्ड डिवोटी। प्योर मतलब क्या, शुद्ध, और मिक्स्ड मतलब जिसकी भक्ति में मिलावट है। इसीलिए भगवान ने शब्द क्या यूज किया है, भजनते, ठीक है, जिसकी भक्ति में मिलावट है, इसीलिए भगवान ने शब्द किया है भजनते। लेकिन भजनते भले ही ये लोग मिक्स्ड भक्ति कर रहे हैं, मिलावट वाली भक्ति कर रहे हैं। भक्ति अभी कभी कभार क्या होता है, अगर आपको सामने बताया जाए, आपके दूध वाले, आपके घर पे जो दूध वाला आता है, तो दूध वाला क्या लेकर आता है, पानी। अगर मान लीजिए दूध है, तो कभी कभार क्या होता है, आजकल का कलयुग में क्या होगा, या तो क्या करेंगे, पानी मिलाना है अगर, तो या तो वो क्या करेगा, मिल्क में पानी मिलाएगा, दूध में पानी मिलाएगा, या फिर क्या करेगा बताइए, व्हाट ही विल डू, पानी में मिल्क मिलाएगा। पानी में मिल्क मिलाएगा, ठीक है। तो वो तो मतलब गिरा हुआ व्यक्ति, मतलब पानी, मतलब पानी ज्यादा है मिल्क कम है, ठीक है। नहीं तो यूरिया सर, हाँ, तो मुझे यूरिया पूरा ही पानी नहीं है ना, पूरा एकदम पूरा ही मिलावटी है। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे क्या बता रहे हैं, जो मिलावटी भक्ति कर रहे हैं, इनको भी सुकृति भगवान ने शब्द यूज किया कि चलो यार एटलीस्ट आए तो मेरे पास, इसीलिए इन्होंने शब्द यूज किया है सुकृति, ठीक है, सुकृति शब्द यूज किया है। तो सुकृति शब्द का मतलब क्या है, तो अभी हम सुकृति शब्द पे चर्चा करेंगे। तो देयर आर, देखिए अभी सुकृति का मतलब क्या है, भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पे शब्द क्या है, या प्रभुपाद जी अगर हिंदी वाला देखेंगे, पुण्यवान, राइट। अगर आपसे मैं पूछूं तो केवल कोई पुण्य करता है, तो पुण्य सिर्फ और सिर्फ कोई पुण्य करेगा तो भगवान के पास आ सकता है, बताइए। हमने चंदा दिया है, चलो मान लीजिए कहाँ पे चंदा दिया है, हमने 1 करोड़ लोगों को खिलाया पिलाया है, 1 करोड़ लोगों को हमने कंबल बांटे हैं, तो क्या ऐसा व्यक्ति भगवान की भक्ति कर पाएगा? नहीं सर, क्यों नहीं कर, तो कौन करेगा? ऐसे लोग नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? अरे इतना चंदा दे रहे हैं, इतना डोनेशन दे रहे हैं, क्यों नहीं कर पाएंगे बताइए? कावेरी माता जी नहीं कर पाएंगे, लेकिन क्या करते हो? হ্যাঁ উনका अंदर অহংকার আছে, তারপরে এত কিছু দিয়েছে, একটা ভাবনা আছে, আচ্ছা প্রায়োরিটি আছে, পয়সা আছে। আচ্ছা, তো পয়সা থাকলে ভগবানের ভক্ত হওয়া যাবে না, তাই তো? না হবে না, নিজের নামটা বাড়া। युधिष्ठिर महाराज कैसे भक्त बने? युधिष्ठिर महाराज के पास तो बहुत धन था না, সেটা না, মানে ভগবানের ভক্তি করতে গেলে নিঃস্বার্থ ভাবে করতে হবে। তো উনি তো নিজের নামটা বাড়াতে চাই, তো নিঃস্বার্থ ভাবে কোনোভাবেই ভক্তি করছেন। ओके, तो जिनके अंदर, ओके, तो हम लोग दिया माता जी कह रहे हैं कि जो जिनके अंदर डूअरशिप मेंटालिटी है, अहंकार की भावना है, वो नहीं कर सकते। कावेरी माता जी भी वही बोल रहे हैं। और कोई बताना चाहेंगे कोई इस पे? প্রভুজি দান করতে চাইলে তো মানে ওরকম সবার সামনে ফোকাসে এসে দান নাও করতে পারে, মানে যদি দেওয়ার ইচ্ছায় আড়ালে গিয়েও করতে পারে নিজের প্রকাশ না করার জন্য। তো শুধু দান করলেই ভক্তিতে আসা যাবে? আমার বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে যে কোনো টাইপের পুণ্য, चैरिटी, यज्ञ करने वाले, हमें मान लीजिए स्टेडियम के समान बड़े बड़े यज्ञ कुंड करके यज्ञ कर रहे हैं। প্রভুজি দান করলেও ভক্তিটা আসে, কেননা দান বোধহয় এই নবদা ভক্তির মধ্যে একটা পার্ট আর কি। আমার মনে হয় দানেতেও ভক্তি। অক্ষয় তৃতীয়ার দিন অনেক ভক্তরা দান করছে, তাই তো? কিন্তু দানটা কিন্তু গোপন থাকতে হবে। এই দান এমন ভাবে হবে যে কেউ সেটা প্রকাশ পাবে না, শুধু স্বয়ং নারায়ণ দেখছে আর কেউ দেখছে না, তোমার গুরু দেখছে বা নারায়ণ দেখছে, আর কেউ দেখতে পারবে না, কারোর যেন চোখে না পড়ে সেটা। প্রভুজি দানটা সঠিক জায়গায় করতে হবে, মানে যাকে দান করছি সে যেন
মানে ভগবানের ভক্ত হয় এরকম, মানে সেই জায়গায় দান। तो आप लोग थोड़ा क्लोज आ रहे हैं। एनीवेज आई विल जस्ट ठीक है। तो अभी माता जी ने कहा कि कणिका माता जी कह रही थी कि दान गोपनीय रूप से करना चाहिए। बहुत सारे लोग इस संसार में हैं जो गोपनीय दान देते हैं, लेकिन ये लोग तो भक्त नहीं बन रहे। अभी मान लीजिए बिल गेट्स इस संसार के बहुत धनी व्यक्तियों में से एक है, और उन्होंने बहुत सारे चैरिटेबल फंड बना के रखे, लेकिन ये ऐसे व्यक्ति भक्ति क्यों नहीं कर पा रहे? वे अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरी करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे नहीं भी है कि महत्वाकांक्षा पूरी नहीं करना चाहते, ठीक है। मैं जस्ट फॉर चैरिटी सेक, इवन सबके सामने नाम भी नहीं रहता है, अज्ञात रूप से दान करना, वो लोग भी ये कर रहे हैं। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं सुकृतिनो। सुकृति का एक्चुअली अगर वर्ड लिटरल मीनिंग देखा जाए, सुकृति का लिटरल मीनिंग होता है पुण्यवान। तो जो भी व्यक्ति पुण्यवान है उसी को भक्ति मिलेगी। तो लेकिन इन लोगों को भक्ति क्यों नहीं मिल रही है? बड़े क्या बता रहे बहू? यहाँ पर लाइट चली गई। हरे कृष्ण। हाँ, तो कौन बताएंगे? এনিওয়েজ প্রভুজি, ভগবানের উদ্দেশ্যে দানটা উনি করছেন না, হয়তো শুধু জীব সেবা বা অন্য কোনো এই উপায় করছেন। ওকে, ভেরি ওয়ান্ডারফুল। একটা খুব চিরঞ্জিত খুব ভালো একটা পয়েন্ট বলেছে, ভগবানের উদ্দেশ্যে করছে না। तो थैंक यू, यू आर वेरी मच क्लोजर। इसीलिए तो हम यहाँ पर देखेंगे 3 प्रकार के सुकृति हो सकते हैं। जस्ट 1 सेकेंड, मैं अभी अच्छा वो दूसरा वाला ओके लाइट आ गया। राइट, तो पुण्य सुकृति कितने प्रकार की होती है? सुकृति मतलब क्या? जिसने पिछले लाइफ में सुकृति की है, अच्छे कार्य किए हैं। सुकृति मतलब अच्छे, कृति मतलब कार्य। तो सुकृति 3 प्रकार की होती है, ठीक है। तो 3 प्रकार की सुकृति के बारे में हम चर्चा करेंगे। एक है भोग उन्मुख। सुकृति। दूसरा है मुक्ति उन्मुख। मुक्ति उन्मुख। सुकृति। तीसरा है, बताइए तीसरा क्या होगा? कौन बताएगा? कौन बताना चाहेंगे? भोग उन्मुख, मुक्ति उन्मुख, थर्ड इज भक्ति उन्मुख। भक्ति उन्मुख। तीनों में अंतर है। सुकृति मतलब पायस डीड्स, लेकिन 3 प्रकार के पायस डीड हो सकते हैं। भोग उन्मुख का मतलब है कि वो भोग की आशा से कोई कार्य कर रहे हैं। तो आजकल देखिए, जैसे भी कोई चैरिटी करता है, या शास्त्रों में ही यज्ञ लिखे हुए, कर्मकांड में बहुत सारे कर्मकांड यज्ञ है, ये करने से आपको अच्छे पुत्र की प्राप्ति होगी, देवराज इंद्र के साथ आप स्वर्गलोक में भोग कर सकते हैं, सो मेनी एंजॉयमेंट। या तो फिर किसी के आप चंदा दे रहे हैं, कंबल बांट रहे हैं, तो कभी कभार थोड़ा सा ऐसा टेंडेंसी भी रह जाता है कि चलो उसके फल, चलो या तो मेरा नाम होगा, अगर नाम नहीं भी है, ही इज सेल्फलेस, ही नोज दैट इन नेक्स्ट लाइफ आई विल गेट समथिंग इन रिटर्न, तो उसका फल उसको मिलता है। तो चूंकि उसने भोग के लिए, या फिर भोग ना भी हो, क्योंकि उसमें कृष्णा एलिमेंट नहीं है, जैसे अभी चिरंजीव प्रभु ने बताया कि ये व्यक्ति दान जरूर कर रहे हैं, लेकिन कृष्णा एलिमेंट वो जानते ही नहीं कृष्ण कौन है या किसको दान करना चाहिए। जैसे अभी पियासा माता जी ने बताया कि कृष्ण के भक्तों को दान करना, या कृष्ण के जैसे कृष्ण भावना भावित आंदोलन के प्रचार के हेतु अगर कोई चीज दान कर रहा है, या फिर अगर किसी को खिलाना भी है, भगवान कृष्ण का प्रसाद खिलाना, इन लोगों को ये आइडिया ही नहीं है। तो भले ही उसको कुछ आइडिया नहीं है भगवान के प्रति, अगर आइडिया ना हो, ऑटोमेटिकली ही विल गो इनटू दिस कैटेगरी ओनली, कि चलो उसके बदले में भी आपको कुछ ना कुछ इफेक्ट्स मिलेंगे। आज आपने अगर 1 रुपया दान दिया है, आपको भी नेक्स्ट लाइफ में 1 रुपया जरूर मिलेगा। आपने अगर 1 लाख रुपए दान दिया है, तो नेक्स्ट लाइफ में भी 1 लाख अगर दिया है, 1 लाख आपको रिटर्न जरूर मिलेगा, लॉटरी मिल जाएगा, कुछ ना कुछ मिल जाएगा, यू विल गेट समथिंग इन रिटर्न। या तो फिर अगर बोनाफाइड, अगर क्वालिफाइड व्यक्ति को दान दिया है, ब्राह्मण को दिया है, लेकिन भक्ति की भावना से नहीं दिया है, तो दैट बिकम्स मैग्निफाइड। इसीलिए ये सब कुछ मैग्निफिकेशन प्रोसेस भी है। हम लोगों ने चैरिटी वाले क्लास में बताया था कि मैग्निफाइड कैसे होता है, कि जब कोई प्रॉपर प्रकार के व्यक्ति को दिया जाता है,
तब वो मैग्निफाइड होता है। और सबसे ज्यादा मैग्निफाइड कब होता है? जब भगवान के शुद्ध भक्त को दिया जाए या भगवान के भक्त को दिया जाए। प्योर डिवोटी ना भी हो तो भक्त हो अगर हो, वैष्णव को अगर दिया जाए, शुद्ध वैष्णव ना भी हो, एटलीस्ट इफ समवन इज अ डिवोटी, then it becomes millions and millions of times magnified। तो इसीलिए चूंकि ऐसे लोगों की कृष्णा एलिमेंट नहीं है, क्यों किसको देना है, किधर देना है, वो ट्रेन में जाते हुए रास्ते पे भी दे रहे हैं कि चलो रास्ते पे कोई भीख मांग रहा है, बस में कोई भीख मांग रहा है, आउट ऑफ कंपैशन दे आर गिविंग, इसीलिए उनको रिटर्न भी मिलेगा। हाँ, बट दे डोंट नो कि अगर मैं यही दान मैं इसी व्यक्ति को अगर दूं, मैं भगवान कृष्ण का प्रसाद अगर इसको अगर दूं, या अगर उसके मुख से एक बार कृष्ण का नाम मैं बुलवाता हूँ, अरे एटलीस्ट चैंट हरे कृष्णा, तो उसकी सफरिंग का अंत होना शुरू हो गया है। तो इन लोगों को पता नहीं है, इसीलिए ऐसे व्यक्तियों को कहा गया भोग उन्मुख। तो भोग उन्मुख क्यों? क्योंकि नेक्स्ट लाइफ में इनको रिटर्न जरूर मिलेगा, तो इसीलिए नेक्स्ट लाइफ में दे विल गेट समथिंग इन रिटर्न। भोग उन्मुख। मुक्ति उन्मुख का मतलब ये है, इन लोगों ने पिछले लाइफ में ऐसे तपस्या की है जिसके कारण से इनकी इच्छा थी, चलो मुझे मुक्ति चाहिए, आई वॉन्ट टू गेट मुक्ति। तो दोज हु आर लाइक ज्ञानीज और योगीज, दे फॉल इनटू दिस कैटेगरी। पिछले लाइफ के उनके जो तपस्या का फल है उनको नेक्स्ट लाइफ में भी मिलता है, ठीक है। तो इस ऐसे कार्यों को जो कि पिछले लाइफ में किया है, ऐसे कार्यों को उनको सुकृति कहा जाता है। जो सबसे लास्ट वाला है जो भक्ति उन्मुख सुकृति है, और इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण 7.16 में भगवान इसको रेफर कर रहे हैं, चतुर्विजा भजन्ते माम या सुकृतिनो अर्जुन। तो चतुर्विधा भजन्ते माम, ये सुकृति मतलब क्या? यहाँ पे उन्होंने रेफर किया है भक्ति उन्मुख सुकृति, जिन्होंने पिछले लाइफ में इस प्रकार की सुकृति की है। तो सुकृति मतलब क्या? अच्छे कार्य। उनको भी पता नहीं है लेकिन somehow they have done। तो ये कभी कभार अज्ञात रूप से भी हो जाती है सुकृति, अज्ञात सुकृति भी हो सकती है या फिर ज्ञात रूप से भी हो सकती है, ज्ञात सुकृति भी हो सकती है। अज्ञात रूप से सुकृति का मतलब क्या है कि उसने ऐसे भक्ति उन्मुख कार्य किए हैं जो उसको भी पता नहीं है। जैसे कभी कोई कहीं पर गया, तुलसी के पौधे पे उसने इसने तुलसी पे जल दिया, जल अर्पण किया, तो अगर वो ज्ञात रूप से करता है तो वो ज्ञात रूप से सुकृति है। अरे तुलसी महारानी पे जल देना, तुलसी महारानी कृष्ण की बहुत प्रिय है, तो ये इट कैन बी ज्ञात ऑल्सो, इट कैन बी अज्ञात ऑल्सो, दोनों ही रूप में उनको फल जरूर मिलेगा, ठीक है। क्योंकि आपके कांटेक्ट में अगर कोई आया है, जलना तो है ही, तो भक्ति के कांटेक्ट में अगर कोई आया है, जानकर आए या ना जानकर आए, वैष्णवों के कांटेक्ट में अगर आया है, जानकर आए ना जान के आए, विष्णु के कांटेक्ट में अगर कोई आया है, जानकर आए या ना जानकर आए, दोनों ही तरफ से उसको सुकृति का फल मिलेगा। तो भक्ति उन्मुख सुकृति देयर आर टू टाइप्स, अज्ञात ज्ञात। अगर मान लीजिए उसने तुलसी पे जल अर्पण किया या वैष्णवों की सेवा कर ली, उसको भी पता नहीं है ज्ञात रूप से या वैष्णव सेवा की है उसने पिछले लाइफ में, या फिर कभी किसी का तिलक देखा उसने और तिलकधारी व्यक्ति को देखकर अप्रिशिएट किया, अरे भाई बहुत सुंदर गाते हैं, ये कितना सुंदर कीर्तन कर रहे हैं देखो, या फिर कितना सुंदर व्यवहार है। तो अज्ञानता पूर्वक उसने कृष्ण को अप्रिशिएट किया है, उस वैष्णव को अप्रिशिएट किया मतलब क्या? कृष्ण को अप्रिशिएट किया। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाएगा? सुकृति, क्योंकि पिछले लाइफ में ऐसा किया होगा, और इसी कारणवश ये लोग भक्ति में आते हैं। एक बार में थोड़ी ना कोई भक्ति में आता है। इवन इन माई लाइफ ऑल्सो इफ आई टेल यू, हम कितने में कोई भी व्यक्ति अगर कोई जगत में भक्ति में आता है, पहले दिन से थोड़ी शुद्ध भक्ति लेके आता है, अरे भाई हम भगवान कृष्ण से और कुछ नहीं मांगेंगे, एकदम भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति मांगेंगे कि भगवान मैं तुमसे और कुछ ना मांगू। नहीं, इस संसार में कोई भी भगवान के दरवाजे पे घंटी बजाने भी आ रहा है, उसने पिछले लाइफ टाइम में कुछ ना कुछ अच्छा कार्य जरूर किया है, कुछ ना कुछ भक्ति उन्मुख कार्य किया है, तभी जाके वो विष्णु के मंदिर में प्रवेश कर रहा है। नहीं तो उसका अधिकार ही नहीं है कि वो भगवान विष्णु के मंदिर में प्रवेश तक कर पाए। शायद कभी उसने भगवान कृष्ण का प्रसाद खाया होगा, खिचड़ी खाई होगी, कुछ ना कुछ अप्रिशिएट किया होगा। तो ऐसे सुकृति को कहा जाता है भक्ति उन्मुख सुकृति। ये ज्ञात हो सकती है, अज्ञात हो सकती है, दोनों तरफ से ये जरूर उसको फल जरूर प्रदान करेगी, ठीक है। इसीलिए देखिए अभी हमने वही बताया, अभी माता जी से बाकी सबसे मेरा वही प्रश्न था कि संसार में बहुत प्रकार के लोग हैं, ठीक है, बहुत प्रकार के लोग भगवान के पास आते हैं। तो देखिए, तो पहला जो भगवान के पास आने वाले व्यक्ति हैं वो क्या बताया जा रहा है? There are 4 types of people who come to take shelter of Krishna. First one is one, पहले वाले का नाम क्या बताया?
आर्त। आर्त, आर्त मतलब क्या? डिस्ट्रेस, है ना? अरे परेशान है भाई, हम जीवन से परेशान। क्या आपके जीवन में कोई समस्या है? हाँ भाई हाँ। अरे कुछ लेते क्यों नहीं? तो विक्स की गोली लो, खिचखिच दूर करो। एनीवेज, तो इस संसार में सबके पास डिस्ट्रेस है। डिस्ट्रेस किसके पास नहीं है बोलिए? तो इस संसार में सबके पास समस्याएं हैं। तो समस्याएं, तो दिस सी प्रॉब्लम्स आर कॉमन टू ऑल। अरे प्रॉब्लम इस जगत में कहाँ नहीं है, सबके पास है। लेकिन दो प्रकार के लोग दो तरह से रिएक्ट करते हैं। तो जो पुण्यशील व्यक्ति हैं, पुण्यशील मतलब क्या? जिनके पास भक्ति उन्मुख संस्कृति है, और जो इम्पायस है, जो पापी है, दोनों के जीवन में समस्या आती है। समस्या किसके जीवन में नहीं आती? लेकिन इम्पायस पीपल दे विल नेवर सरेंडर। अरे सर समस्या हुआ तो क्या हुआ, देखो भगवान कितने निष्ठुर है, तुम्हारे भगवान ऐसे भगवान है। अरे वो छोटा सा बच्चा स्टेशन में भीख मांग रहा है, उसने कौन से पाप किए थे? उसने कौन से पाप किए थे? इस जन्म में तो कोई पाप नहीं किया उसने। अरे उसको ऐसे ऐसे निष्ठुर भगवान मैं नहीं मानता। अरे उसने क्या पाप किए? अरे ऐसे निष्ठुर भगवान को मैं नहीं मानता जो इस छोटे से बालक ने, जो जिसने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, उसको भगवान ने हाथ नहीं दिए, भगवान ने पैर नहीं दिए। अरे भीख मांगने के लिए दर दर भटकने के लिए भटका रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण। तो ऐसे व्यक्ति क्या कहेंगे? ऐसे व्यक्ति चाहे प्रॉब्लम्स आए या ना आए, प्रॉब्लम्स रहेंगे तो और भगवान से दूर भागेगा, वो भगवान को ही गालियां देने लगेगा। और दूसरे व्यक्ति हैं, प्रॉब्लम्स आएंगे तो उल्टा भगवान के पास और ज्यादा क्लोज भी जाते हैं कि भगवान मेरे जीवन में समस्या क्यों है, मेरे बच्चों को खाने पिलाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। दे विल इनफैक्ट टेक मोर शेल्टर प्लॉट। तो ऐसे व्यक्ति कौन व्यक्ति लेते हैं? भोग उन्मुख सुकृति वाले भगवान के पास नहीं जाते। चंदा देकर कोई भगवान के पास नहीं आएगा, या फिर मुक्ति उन्मुख वाले भी नहीं जाएंगे। जिन्होंने पिछले लाइफ टाइम्स पे क्या किया है, those who have done some pious karma in their previous life, they only can go। ठीक है, तो they take shelter of God, they take shelter। और शेल्टर लेना, इसको क्या कहा गया है? भक्ति की स्टार्ट होना यहाँ से। इसीलिए यहाँ पर क्या कहा गया है? भगवान श्री कृष्ण ने स्टार्टिंग में वर्ड यूज किया है, क्या, कौन सा शब्द यूज किया था? भजन्ते, राइट? प्रपद्यन्ते नहीं। पहले दिन थोड़ी ना सरेंडर करता है, फुल्ली सरेंडर नहीं। पहली बार आ रहे हो भाई, जीवन में समस्या आई है, तब जाके उसने शरणागति लेने की कोशिश की है। इसीलिए ये लोग भक्ति इनकी शुरू होती है। That's why this word is used, भजन्ते। भजन्ते का मतलब क्या है? भक्ति इनकी जस्ट, भक्ति चालू हुई है, भक्ति जस्ट शुरू हुई है। ठीक है, इसीलिए ये this word has been used। ठीक है, तो ना उन्होंने पहला चीज जो बताया, जो इस संसार में थोड़ा कष्ट पा रहे हैं वो भगवान की शरण लेते हैं। अभी देखिए संसार में प्रॉब्लम्स तो हर एक के जीवन में है, लेकिन सब कोई भगवान की शरण क्यों नहीं लेता? क्योंकि मैक्सिमम लोग क्या है, उनके पास सुकृति नहीं है, बिकॉज दे डोंट हैव सुकृति। दैट्स व्हाई दे डोंट टेक शेल्टर ऑफ गॉड। इनफैक्ट अगर देखिए मिजरी, अभी एक चीज में उदाहरण बोलता हूँ, संसार में समस्या तो सबके पास है ना, सबके जीवन में हमेशा समस्या है। इनफैक्ट भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं ये संसार क्या है? दुखालयम अशाश्वतम, दुखों का आलय है, राइट? दुखों का आलय है। तो लेकिन सब कोई शरण क्यों नहीं लेते? दुखालयम, भगवान ने बताया दिस वर्ल्ड इज दुखालयम। लेकिन सब कोई भगवान की शरण क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि इस संसार का एक और कैरेक्टरिस्टिक भी है, भले ही ये दुखालय है, लेकिन भले ही ये प्लेस ऑफ मिजरी है, ये संसार है, लेकिन दिस इज नॉट अ प्लेस ऑफ कंस्टेंट मिजरी। हमेशा 24 घंटे मिजरी नहीं आती है इस जगत में। अगर मान लीजिए अभी गर्मी पड़ रही है, बहुत गर्मी है, प्रभु जी सच में बहुत गर्मी है, 45-44 डिग्री चल रहा है, लेकिन रात को ठंडा भी हो जाता है ये जगत। तो अगर रात को ठंडा हो जाए
तो मिजरी बंद हो गई ना, इसीलिए लोग शरण नहीं लेते, क्योंकि कभी ना कभी आकर उनकी मिजरी समाप्त भी हो जाती है। कंस्टेंटली शेल्टर नहीं लेते हैं लोग, इसलिए क्योंकि कंस्टेंटली मिजरी भी नहीं है इस जगह पे। तो अभी मान लीजिए हाँ, और प्रभु जी ट्रैफिक जाम बहुत बड़ा इरिटेशन है, मिजरी है हमारे लिए, लेकिन ट्रैफिक जाम हमेशा थोड़ी ना रहता है। कहाँ हमेशा रहता है? हमेशा नहीं रहता। कोई भी समस्या इस संसार में हमेशा नहीं रहती, कभी आती है कभी चली जाती है। लेकिन समस्या की जब इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है तभी लोग इस संसार में शरणागति लेते हैं। प्लीज भगवान मुझे इस समस्या से निकालो, प्लीज गेट मी आउट ऑफ दिस मिजरी। तो इसीलिए आर्तो शब्द जरूर यूज किया गया है, लेकिन ये लोग वो हैं जिनके पास इंटेंसिटी, समस्या की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो गई है, तभी भगवान के पास आ रहे हैं। भगवान का दरवाजा वो तभी खटखटा रहे हैं जब इनके पास बहुत तीव्र समस्या आ गई है, और वो काफी समय से या कुछ समय से उनके दरवाजे पर खटखटाई हुई है, वो जा नहीं रही है समस्या। ठीक है, तो ऐसे उदाहरण में मुख्य उदाहरण क्या किसका दिया गया है? अगर कोई पढ़ गया है आर्तो का उदाहरण किसका दिया गया है? Whose example is being given? प्रभु जी गजेंद्र। गजेंद्र, अरे गजेंद्र का एग्जाम्पल दिया है। गजेंद्र क्यों? पूजा माता जी, गजेंद्र का उदाहरण क्यों आया, बताओ। प्रभु जी क्योंकि उनके स्टोरी में हमने देखा था कि जब उनको मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया था तो उसके बाद वो काफी पीड़ा में थे, और उसी पीड़ा में क्योंकि उन्होंने पिछले जन्म वो कोई भक्त थे और उन्होंने बहुत सारी भक्ति की थी, तो अचानक से उनको भगवान श्री कृष्ण का ऐसे स्मरण हुआ और उन्होंने उसी पूल में एक ये था लोटस का फ्लावर था, वो कृष्ण का नाम लेके और उनको अर्पित कर दिया था। यस, थैंक यू सो मच। 1000 साल तक युद्ध चल रहा था, और जब सब समझ में आया उस ग्रह के साथ, मगरमच्छ के साथ, तो जब सब उसको उनको समझ में, देखिए 1000 साल तक युद्ध चला, इवन उसके पहले भी वो राजा बन के घूम रहे थे, हाथियों के राजा बन के घूम रहे थे, तब उन्होंने शरणागति नहीं ली। भले ही उनके पास भक्ति उन्मुख सुकृति थी, पिछले लाइफ में वो भी भक्त थे, लेकिन जब तक सिचुएशन अच्छी थी तब तक उन्होंने शेल्टर नहीं ली। और कब उन्होंने शेल्टर ली? जब इंटेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई प्रॉब्लम की। पहले उनको लगा कि मैं संभाल लूंगा, लेकिन जब वो संभाल नहीं पा रहे थे समस्या को, तब उन्होंने शेल्टर ली भगवान श्री हरि की। तो आर्तो का उदाहरण इसलिए आता है कि जब गजेंद्र का उदाहरण इसलिए आता है क्योंकि उनके हाथ से सॉल्यूशन बाहर जा रहा था, देन ही टुक शेल्टर। तो इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द पीपल, कलयुग में कितने प्रकार के लोग हैं जो शरणागति लेते हैं? अभी यहाँ पर तो 4 प्रकार के लोग बताए गए। कलयुग में कितने प्रकार के लोग भगवान की शरणागति लेते हैं? कौन बताएगा? किसी को पता है? कलयुग में लोग हैं आर्तो, आर्तो, आर्तो और आर्तो, यानी कि डिस्ट्रेस्ड एंड मोर डिस्ट्रेस्ड पीपल। अरे जिज्ञासु और ज्ञानी और ये सब लोग तो भगवान कृष्ण की शरण लेते नहीं, क्योंकि कलयुग में इतनी मार पिटाई पड़ रही है, लोगों के जीवन में इतनी समस्याएं हैं। अगर पिछले जन्म में उन्होंने सुकृति की है तभी जाके वो भगवान श्री कृष्ण की शरणागति लेते हैं। ठीक है, साधारणतः लोग शरणागति लेते ही नहीं, इसलिए कलयुग में ओनली वन क्वालिफिकेशन इज देयर, अच्छे से मार पिटाई पड़े तभी लोग भगवान कृष्ण के पास आते हैं। तो ये है फर्स्ट कैटेगरी। ठीक है, सेकंड कैटेगरी अगर देखा जाए, व्हाट इज द सेकंड कैटेगरी? भगवान ने क्या बताया सेकंड कैटेगरी? जिज्ञासु। तो अगर हम सीरियल ऑर्डर में लिखें, अर्थार्थी, थोड़ा अगर इंटेंसिटी अगर बढ़े कि चलो जिसके पास समस्या है, थोड़ा अगर कोई और है तो अर्थो, जिज्ञासु, ओके, इट इज इन अ डिफरेंट ऑर्डर। जिज्ञासु, जिज्ञासु व्यक्ति कौन है? Those who are inquisitive. Inquisitive का मतलब कौन? अच्छा, आप लोग तिलक क्यों लगाते हैं बताइए तो? अरे हरे कृष्णा वाले ये क्या हरे कृष्णा करते रहते हैं। कभी कभार हम ट्रेन में जा रहे हैं, फ्लाइट में जा रहे हैं, बाजू में आके बुढ़ची कोई अगर मिल गया, अरे आपके जो गौर गोपाल जी है ना, अरे क्या बोलते हैं, अरे वो क्या बताए, एकदम क्या इंप्रेस कर देते हैं। अभी मैं दिल्ली गया था, दिल्ली मेट्रो में एक व्यक्ति मिले, तो इतना खुश थे गौर गोपाल जी के ये सुन के, यार क्या बताया, तो पूछने लगते हैं, ये आप क्या करते हो? ये सब हरे कृष्णा, ये क्या है? ये हरे कृष्णा, आप कहाँ से हो, आपने क्या किया है, ये आप कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जाने वाले हैं? तो जिज्ञासु, आउट ऑफ जस्ट इंक्विजिटिवनेस, दे वुड लाइक टू आस्क, ये हरे कृष्णा क्या है,
ये आप लोग कृष्ण को ही क्यों बस कृष्ण का जप क्यों करते हैं, ये क्या आप माला में क्या हमेशा बोलते रहते हो, है ना। तो ये प्रकार के प्रश्न, व्हाट डू यू चैंट, व्हाई डू यू चैंट कृष्णा's नेम, ये हरे मतलब क्या है, कृष्ण मतलब क्या है, राम कौन है, इस प्रकार से। तो ये जस्ट ऐसे प्रकार के लोग जिनकी कैजुअल क्यूरियोसिटी होती है, भले ही ये कैजुअली क्यूरियस है, हाँ वही बताओ बताओ चलिए, इनके जीवन में ऐसी समस्या, तीव्र समस्या नहीं है कि भगवान कृष्ण के पास आए हैं बस हल्का फुल्का जाने के लिए। यार सर पे क्या लगाते हो आप लोग, आपके कीर्तन बड़े अच्छे रहते हैं, बहुत सुंदर है, जो भी बोले हैं बहुत सुंदर आपको कीर्तन करते हैं, तो इसी बहाने वो लोग कुछ और प्रश्न पूछ देते हैं। तो देयर इज नो एग्जिस्टेंशियल अर्ज और नीड टू नो अबाउट द हायर साइड ऑफ एग्जिस्टेंस। ऐसा नहीं कि भाई मुझे आज भगवान के बारे में जानना ही है, ये कौन है हरि, कौन है ये, नहीं, सिंपल जस्ट कुछ प्रश्न पूछे उन्होंने। ऐसे व्यक्तियों को कहा जाता है जिज्ञासु। और इसी के अगर हायर टर्म्स में अगर बताएंगे तो प्रभुपाद जी ने किनका एग्जांपल दिया है यहाँ पर जिज्ञासु की कैटेगरी में, आज जो पढ़ के आए हैं, बताइए। प्रभु जी नारद मुनि होगा क्या? ओके, और कोई बोलना चाहेंगे, किनका उदाहरण दिया है? शौनक आदि ऋषि, शौनक आदि ऋषि अगर देखें, देखिए भागवतम के स्पीकर पहले फर्स्ट कौन किसको बोल रहे हैं, परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी इज टेलिंग टू परीक्षित महाराज, ठीक है। सेकंड लूप में कौन है, सूत गोस्वामी, इसको कह रहे हैं, बताइए। शौनक ऋषि, शौनक आदि ऋषि, शौनक आदि 88,000 ऋषि को, ठीक है। तो देखिए दोनों में अंतर है। पहले में व्यक्ति परीक्षित महाराज ही सो मच डिस्ट्रेस्ड, मुझे भगवान कृष्ण के बारे में जानना ही है, एक तरह से फुल्ली डिस्ट्रेस्ड, आर्तो, मतलब ही इज नॉट ऑन आर्तो लेवल, बट जीवन और मृत्यु का प्रश्न है उनके लिए, परीक्षित महाराज के लिए। 7 दिन बचे इनके पास, सिर्फ 7 डेज है, तो ही इज ऑन अ मोर सिंसियर लेवल, हाईएस्ट डिग्री ऑफ सिंसियरिटी। लेकिन सूत गोस्वामी और शौनक आदि ऋषि, हाँ अभी मान लीजिए अभी नैमिषारण्य पहुंचे हैं शौनक आदि ऋषि, सूत गोस्वामी से पूछते हैं शौनक आदि ऋषि जीवन का उद्देश्य क्या है, थोड़ा बताइए। तो इनके जीवन में उतनी इंटेंसिटी है क्या, बताइए। ऐसा सिचुएशन आया कि अभी मरने वाले शौनक आदि ऋषि, नहीं है ना, नहीं। इसीलिए इनकी इंटेंसिटी थोड़ी कम है। तो दे आर ऑल्सो क्यूरियस टू नो अबाउट लाइफ एंड डेथ, बट दे आर नॉट दैट मच क्यूरियस एज परीक्षित महाराज। इसीलिए इनक्विजिटिवनेस, जिज्ञासु में किनका नाम आया है, शौनक आदि ऋषि। चलिए बताइए, हाँ भाई क्या किस प्रकार से सृष्टि हुई, ये हुई। तो परीक्षित महाराज इज मोर सिंसियर देन शौनक आदि ऋषि, ठीक है। तो ये सेकंड कैटेगरी। तो दे आल्सो हैव इंक्वायरीज एंड दे आर आल्सो, क्योंकि ये प्रश्न आना, भगवान कृष्ण के बारे में प्रश्न आना, इसके लिए भी पिछले जन्म के अच्छे कर्म होने चाहिए, तभी तो जाके पूछ रहा है भाई, है ना। तो ये है थर्ड। तो नाउ थर्ड थिंग इनके बारे में बताएं, आर्तो, जिज्ञासु, थर्ड इज अर्थार्थी। पैसा, अरे पैसा दे दो भाई, तो भगवान के मंदिर में आके क्या घंटा बजाते हैं, मां मुरादे पूरी करते हलवा बांटूंगी। तो वो देवी देवताओं के पास कोई जाए या भगवान कृष्ण के पास आए, हाँ दर पे आया हूं मैं तेरे, प्लीज मेरी इच्छा पूरी कर दे। तो इस प्रकार से बहुत सारे लोग बहुत सारी इच्छाओं के साथ भी भगवान कृष्ण के पास आते हैं, तो भी कोई बुराई नहीं है। अरे भाई आया तो, अरे इस संसार में बहुत सारे लोग हैं, भले ही उनके पास इच्छा रहती है, लेकिन वो खुद अपने बूते पर कुछ ना कुछ पाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनके पास सुकृति नहीं है, ठेंगा सुकृति है। लेकिन ये लोग जो हैं, भले ही कुछ चाहिए इनके पास, भाई मुझे ज्वाइंट एंट्रेंस में फर्स्ट रैंक दिला दो भगवान, कुछ तो दे दो, कुछ तो पोस्ट पोजीशन दे दो हमें, या फिर हमें आईएएस बना दो, या फिर हमें डॉक्टर बना दो, इंजीनियर बना दो, कुछ तो बना दो, ठीक है। कुछ तो मांगने के लिए आया है, कुछ आया है मांगने के लिए। तो या तो समस्याओं का समाधान करने के लिए आया है, या फिर कुछ धन संपत्ति मांगने के लिए आया है, तो भी कोई बुराई नहीं है। क्योंकि इनके पास देखिए, ये तीनों लोग जो हैं थोड़े बहुत सेल्फिश डिजायर्स के साथ हैं, सब लोग, ये जो भी ये चारों के बारे में आ रहे हैं, ये तीनों के बारे में थोड़ी बहुत सेल्फिश डिजायर्स है कि चलो भाई कुछ जानने की इच्छा है, कोई इंक्विजिटिवनेस है, या कोई वेल्थ चाहता है, कोई कुछ ना कुछ चाह रहा है, लेकिन फिर भी आया तो है भगवान के पास। तो दे हैव सेल्फिश डिजायर्स बट स्टिल दे आर ग्लोरियस, क्योंकि दे हैव कम टू कृष्णा।
इसीलिए नेक्स्ट श्लोक में वो मैग्नानिमस, नेक्स्ट श्लोक में भगवान एक शब्द यूज करते हैं उदार। ये लोग उदार हैं। क्यों? एटलीस्ट आए तो हैं भगवान के पास, बाकी लोग तो वो फिर भी नहीं आ रहे हैं। क्यों? बिकॉज दे आर एथिस्टिक पीपल। ये लोग कभी भी शेल्टर नहीं लेते। इम्पायस पीपल विल नेवर टेक शेल्टर, ओनली द पायस पीपल विल टेक शेल्टर। तो इसलिए वेल्थ के पास, तो इसका उदाहरण कौन है, कौन बताएंगे? वेल्थ लेने के लिए कौन आए थे? ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज, परफेक्ट एग्जांपल, ध्रुव। और कौन? और किसका उदाहरण दिया? एनीवेज, ध्रुव महाराज। तो मुझे भाई राजा बना दो, संसार के त्रिभुवन का राजा बना दो, तो ब्रह्मा जी से भी ज्यादा संपत्ति मुझे चाहिए, तो ये उन्होंने मांगा। चौथा श्लोक, चौथा लास्ट वन, इसको आर्तो जिज्ञासु ज्ञानी। ज्ञानी ज्ञानी ज्ञानी, तो ज्ञानी कौन है? ज्ञानी के बारे में भगवान बता रहे हैं। तो हु इज ज्ञानी? तो ज्ञानी इज who? Those who have knowledge, those who have knowledge। लेकिन अभी देखिए, जनरली ज्ञानी का मतलब हम लोग क्या समझते हैं कि हम लोग ज्ञान योगी समझते हैं। जो लोग ज्ञान योग को फॉलो कर रहे हैं वो, ये लोग ज्ञानी हैं। भगवान कृष्ण उनको नहीं इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ पर। इसीलिए भगवत गीता का ना कुछ कुछ शब्द एकदम उसका परपट समझना बहुत जरूरी है। उसके तात्पर्य आप जब तक नहीं समझेंगे तब तक कंफ्यूज कर सकते हैं कि ज्ञान योगियों को भी ज्ञानी कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर इसका मतलब यह है, जो व्यक्ति, दोज हु हैव understood that absolute truth is a person, एक व्यक्ति विशेष है। भगवान एक व्यक्ति है जिनको ये समझ में आ गया है। इसीलिए मैक्सिमम देखिए इस संसार में लोगों को पता नहीं है कि भगवान व्यक्ति, उनको लगता है निराकार है। तो ऑलरेडी देखिए इस संसार में बहुत लोग ऑलरेडी जानते हैं कि आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम नॉट दिस बॉडी बट आई एम सोल, आत्मा हूं मैं, ये लोगों को पता है। एंड दिस वर्ल्ड इज नॉट अ प्लेस ऑफ एंजॉयमेंट। ये संसार जो है भोग के लिए नहीं बनाया गया है, बल्कि किसके लिए बनाया गया है? सेवा करने के लिए बनाया गया है। ऐसे ही व्यक्ति जब इनकी नॉलेज एक समय मैच्योर्ड हो जाती है, हाँ, जब उनकी भक्ति थोड़ी स्टेबल हो जाती है, देन दे कम टू दिस प्लेटफॉर्म ऑफ व्हाट? ज्ञानी। तब ये ज्ञानी बनते हैं। तो इनका उदाहरण कौन देते हैं? बताइए बताइए। इनके पास ये ज्ञान है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। ये दे आर मच मोर एलिवेटेड देन आर्तो। आर्तो तो बस वही समस्या का समाधान करने के लिए है। जिज्ञासु तो एक थोड़ा क्वेश्चन का आंसर बता दो भाई, अर्थात ही पैसा दे दो। लेकिन ये लोग, ज्ञानी लोग जो हैं, ये लोग काफी एलिवेटेड है। इनके पास ये ज्ञान है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। ये संसार भोगों के लिए नहीं बनी, बल्कि भगवान की सेवा के लिए है। भगवान एक व्यक्ति है। तो ऐसे व्यक्ति का उदाहरण किसका दिया गया है? बताइए, उदाहरण। चार कुमार जैसे थे। चार कुमारों ने एक समय भगवान के लिए शरणागति ली। ये लोग ज्ञानी जरूर थे, लेकिन जब वैकुंठ गए ये चार कुमार, तब भगवान के तुलसी चरण कमलों से जो तुलसी की जो सुगंध आती है, उसके बाद ये लोग भगवान के भक्त बन जाते हैं। तो ये पहले ज्ञानी थे, लेकिन बाद में ये भक्त बन गए। ठीक है, तो ये चार प्रकार के लोगों के बारे में हमने समझा। तो व्हाट आर दिस एग्जाम्पल आर? और सुखदेव गोस्वामी एज वेल एज 4 कुमार्स, 4 कुमार। तो यहाँ पर उदाहरण याद रहेगा। हरे कृष्णा, अच्छे से उदाहरण से हमने बोला, एक्सप्लेन किया, राइट? याद रहेगा। आर्त मतलब डिस्ट्रेस्ड, गजेंद्र अर्थार्थी ध्रुव, जिज्ञासु शौनक आदि ऋषि, ज्ञानी मतलब सीकर्स ऑफ नॉलेज ऑफ लॉर्ड कृष्ण। इन सब में श्रेष्ठ कौन है? बताइए, कौन सा सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है? ज्ञानी। ज्ञानी। क्यों? क्योंकि उसको भगवान कृष्ण के बारे में पता है। बाकी लोग तो बस कुछ मांगने के लिए आए हैं। इन 3-4 में से सबसे ज्यादा सेल्फलेस अगर देखा जाए तो कौन है? ज्ञानी, राइट? इसीलिए उनको सबसे ज्यादा
सुपीरियर बताया गया। तो आर्त, आर्त मतलब गजेंद्र, द्रौपदी का उदाहरण आता है, मैन इन डिस्ट्रेस। देन अर्थार्थी, सुग्रीव, जैसे सुग्रीव कुछ मांगने के लिए भगवान के पास आए थे, ध्रुव महाराज। देन जिज्ञासु, परीक्षित, या फिर उद्धव, उद्धव को भी भगवान उद्धव गीता सुनाते हैं। और उसके बाद ज्ञानी, ज्ञानी में नारद या फिर ध्रुव सॉरी चार कुमार, प्रहलाद, भीष्म, वी आर ऑल ज्ञानी पीपल, सुखदेव गोस्वामी, राइट। तो 4 प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक्स, ये हमको हमेशा याद रखना है, ये याद रहना चाहिए। 4 प्रकार के लोग जो कृष्ण की शरण नहीं लेते, 4 प्रकार के लोग जो भगवान की शरण लेते हैं, याद रहेगा। 4 टाइप्स ऑफ पीपल। मूड मतलब मूर्ख, 1 नंबर का मूर्ख, नराधम, लोगों में एकदम गिरा हुआ, माया अपहृत ज्ञान, बड़े से बड़े साइंटिस्ट, आसुरम भावम आश्रिता, बड़े से बड़े लीडर्स भी हैं जो आसुरिक लोग हैं, हिस्ट्री मेकर्स, आसुरिक प्रकृति के, या फिर बड़े बड़े हीरोज, हमारे जो सो कॉल्ड हीरो है, नास्तिक लोग हैं 1 नंबर के, और हमें नास्तिकता सिखाते हैं, जो हमारे रोल मॉडल्स हैं, लाइक दैट। एंड दोज हु सरेंडर टू कृष्णा, अर्थ जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी। ठीक है, अर्थ का उदाहरण कौन? गजेंद्र, जिज्ञासु कौन? जिज्ञासु का उदाहरण बताइए। सोनू का ओके, अर्थार्थी ध्रुव महाराज, ज्ञानी नारद मुनि, नारद है। सुखदेव गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी भी पहले बचपन में ज्ञानी थे, लेकिन जब उनके पिताजी, तो कभी हम लोग अगर जब पुरी की यात्रा करेंगे, भुवनेश्वर जाएंगे, भुवनेश्वर में हम उनकी कथा करेंगे, बहुत सुंदर कथा है, किस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी पहले ज्ञानी थे, और ज्ञानी के बाद जैसे ही उन्होंने पहली बार भागवतम के 2 श्लोक सुने, बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयोर कर्णिकारम विप्रतवासा कनक कपिशं वैजयंती च माला, इस प्रकार से एक श्लोक आता है। और एक और श्लोक आता है, अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघाम सयापायदपि साध्वी लेभे गतिम धात्री उचिताम तत्वन्यम कम वा दयालु शरणम व्रजेमा। तो अपनी माता के घर में 16 साल रहे, निकल ही नहीं रहे थे। तो भुवनेश्वर जाकर हम एकाम्र वन, कुछ दिनों पहले मैं भुवनेश्वर गया था बंगाली ग्रुप डिवोटीज को लेकर, इस्कॉन राजारहाट से कनेक्टेड बंगाली गांव, लाइक विलेज पीपल। तो हम लोगों ने वहां जाकर एकाम्र वन के नीचे, मतलब लिंगराज मंदिर के पास ही में अनंत वासुदेव के मंदिर में हम लोगों ने ये कथा की, किस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी, क्योंकि उस पेड़ के नीचे ही एकाम्र वन, भुवनेश्वर का जो वन है, एक आम्र वन, एक आम का पेड़ है, कहीं गुना, मतलब बहुत ही ऊंचा वृक्ष है, अभी हमारी दृष्टि में दृष्टिगोचर नहीं है, लेकिन उसके नीचे शिव जी पार्वती को भागवतम सुना रहे, और उसी पेड़ के ऊपर एक डाली पर बैठ के शुकदेव, छोटे से तोते, राधा रानी अपना एक तोता छोड़कर गई थी इस जगत में, ताकि आगे चल के वो भागवतम बता सके इस जगत के लोगों को। तो वो शुक वहां पर कथा सुन रहे थे। तो फिर कथा में फिर बाद में शिव जी को पता चलता है कि अरे मेरी पत्नी कथा नहीं सुन रही है, पूरा तोता ने सारी कथा सुनी है। उसके पीछे त्रिशूल मारते हैं, और त्रिशूल फिर पीछे तोता आगे भागते हैं, फिर त्रिशूल पीछे भाग रहा होता है। तोता भागते कहाँ जाता है बताइए, वेयर डज ही गो? आपने कथा सुनी होगी, वहां पर व्यासदेव के आश्रम में, बद्रीनाथ में व्यासदेव का आश्रम। व्यासदेव अपनी पत्नी को भागवतम सुना रहे थे, तो भागवतम सुनते वाइफ तो सो गई, ठीक है, पार्वती भी सो गई थी, और यहाँ पे व्यासदेव की वाइफ भी सो गई, और व्यासदेव भाव में थे, और जैसे मुंह खोल के सोई थी, मुंह फाड़ के सोई हुई थी, उसी समय शुक आते हैं, उनके मुंह पे घुस जाते हैं, और उनके मुख से सीधा घर में प्रवेश करते हैं। 16 साल तक घर में थे सुखदेव, निकल ही नहीं रहे। तो वो ज्ञानी प्रकार के, अभी वो भी एक प्रकार से उनकी लीला है, भले ही वो राधा रानी के तोते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में अपने आप को ज्ञानी प्रकार का शो करते हैं कि मैं ज्ञानी था। तो जिसने भी श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद पढ़ा है, तो स्टार्टिंग में ही ये श्लोक आता है कि श्रीमद् भागवतम ऐसा ग्रंथ है जो ज्ञानियों को भी भगवान कृष्ण के प्रति आसक्त बना सकता है। वो लोग भी जब कृष्ण का गुणगान सुनते हैं, जो कि एकदम इस संसार में विरक्त व्यक्ति हैं, जैसे सुखदेव गोस्वामी जैसे व्यक्ति थे, जब उन्होंने पहली बार भागवतम के ये 2 श्लोक सुने,
किनसे? लकड़हारों से। तो जैसे ही उनका जन्म होता है वो भाग जाते हैं, मैं नहीं रहूंगा अपने घर के पास, पिताजी के पास नहीं रहूंगा, माया में फंस जाऊंगा। लेकिन व्यासदेव ने अपने 2 शिष्यों को उन्होंने ऑलरेडी फिट करके रखा था, भाई तू वहां जाके भागवतम का श्लोक सुनाना। जैसे ही वहां से सुखदेव क्रॉस करेंगे, भगवान कृष्ण का जब गुणगान सुनेंगे तो वो कृष्ण के गुणगान को सुनकर वो भी आकृष्ट हो जाएंगे। तो जैसे ही ये 2 श्लोक सुनते हैं, बोलते अरे ये कौन व्यक्ति है? अहो बकीयम स्तन कालकूटम। अरे बकी मतलब कौन? पूतना, बकासुर की बहन पूतना का भी उन्होंने उद्धार किया। उस व्यक्ति ने उद्धार किया जो उस भगवान श्री कृष्ण हरि को मारने के लिए आई थी, अपने स्तन में कालकूट नाम का विष लगाकर आई थी। लेकिन ऐसे भगवान श्री हरि दयावान है जो ऐसी स्त्री को जो मारने के लिए आई है उसको अपनी माता का स्थान दे रहे हैं, धात्री का स्थान दे रहे हैं, माता की दाई माँ का स्थान दे रहे हैं। अरे ऐसे दयालु व्यक्ति कहाँ मिलेंगे? अरे हमारे साथ कोई कुछ करता है तो हम उसके साथ जिंदगी भर की शत्रुता कर लेते हैं। लेकिन सुखदेव गोस्वामी ने पहले भगवान की क्या सुना? उदारता के बारे में ये श्लोक सुना। दूसरा श्लोक था कि कर्णयोर कर्णिकारम, अरे हाउ लॉर्ड कृष्णा इज सो ब्यूटीफुल। तो भगवान कृष्ण के सर के ऊपर मोर का पंख है। भगवान कृष्ण एकदम वनमाला उन्होंने पहन के रखी है। तो दूसरा था भगवान कृष्ण की मधुरता, सुंदरता। तो पहला थी भगवान की उदारता, दूसरा श्लोक सुना उन्होंने भगवान की सुंदरता के ऊपर। ये 2 श्लोक सुन के वो एकदम फ्लैट हो जाते हैं, बोले ये कौन कृष्ण है, मुझे इनके बारे में बताओ। ये लकड़हारो, अरे तुम लोगों को ये श्लोक कहाँ से सीखने को मिला? अरे बोले तुम्हारे पिताजी से ही सुनने को मिला। बोले क्या बात करो, मेरे पिताजी ने सुनाया तुमको? हाँ। अरे तो मैं पिताजी के पास जाके भागवतम सुनूंगा। सीधा घूम फिर के फिर से लौट के आ जाते हैं आश्रम। जो ज्ञानी सुखदेव गोस्वामी घर छोड़ के भाग रहे थे, भाई मैं माया के चक्कर में ना फंस जाऊं, वो फिर लौट के आए पिताजी के पास, मुझे भागवतम सिखाइए। तो ये एक प्रकार से सुखदेव गोस्वामी की एक लीला थी कि मुझे भी ऐसे व्यक्ति को भी जिन्होंने भगवान कृष्ण की गुणगान को सुनकर जो भगवान के भक्त बन गए। तो पीछे जो चौथे वाले कैटेगरी है, यहाँ पर ज्ञानी शब्द यूज किया गया है। ज्ञानी मीन्स हु नोज ऑलरेडी अबाउट कृष्ण, राइट, हु इज बट स्टिल ही बिकम्स अट्रैक्टेड टू कृष्ण। तो कृष्ण के बारे में जो अट्रैक्टेड हो जाता है। तो अभी 18वां नंबर श्लोक, ठीक है। तो 2 श्लोक और हैं, जस्ट 2 मोर श्लोकास। ओके, नाइन 18। तो आप लोग सब अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा। उदारा सर्व एवैते, उदारा सर्व एवेति, ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्, ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्, आस्तिक्यः स हि युक्तात्मा, मामेवानुत्तमां गतिम्, पढ़ेंगे। मैं पढ़ूं? हेलो, हरे कृष्णा प्रभु जी, पढ़ूं? अभी आप जो पढ़ना चाहते हैं अपने आप को अनम्यूट कीजिए। पढ़ूं? हाँ, हरे कृष्णा, यस। तात्पर्य से या अनुवाद से? ट्रांसलेशन। निसंदेह ये सब उदार चेता व्यक्ति हैं, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ। वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझ सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। ओके, एक सेकंड, मैंने शायद एक श्लोक, दिस इज 18 श्लोक, राइट? आई थिंक आई हैव मिस्ड 1 श्लोक, 17। अरे वो ठीक है, आई एम जस्ट रीडिंग द ट्रांसलेशन। इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूं और वह मुझे प्रिय है। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, देखिए, तेषाम ज्ञानी नित्य युक्ता एक भक्ति विशिष्यते। तो इन चारों में भगवान कृष्ण क्या बता रहे हैं, इनमें से जो ज्ञानी है, तेषाम मतलब इनमें जो ज्ञानी है,
वो क्या है? नित्य युक्त एक भक्ति विशिष्यते। तो कोई भी व्यक्ति अगर सोचता है कि ये ज्ञानी मतलब कौन सा ज्ञान योगी है, भगवान कृष्ण नेक्स्ट श्लोक में क्लैरिफाई करते हैं, ये ज्ञान योगी नहीं है, ये भक्त ही है। ठीक है, ये वो भक्त है जो ज्ञान योग के द्वारा, ज्ञान योग के बाद में आकर भक्ति में आया है। ठीक है, तो ये ज्ञानी क्यों? क्योंकि नित्य युक्त एक विशिष्यते। तो ऐसा व्यक्ति क्या है, इसकी एक खासियत है। तो ये क्या है, इसके दो कैरेक्टरिस्टिक है। दिस टाइप ऑफ ज्ञानी हैज टू कैरेक्टरिस्टिक। तो यहां पर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है? नित्य युक्ता, नित्य युक्ता है, और दूसरा क्या है? एक भक्ति, एक निष्ठ मेरे से, मुझसे भक्ति में लगा हुआ है। ठीक है, तो ये ज्ञानी के दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक नंबर 1, कैरेक्टरिस्टिक नंबर 2। तो यही देख के समझ में आ जाएगा कि दिस इज अ डिवोटी, राइट। ट्रांसलेशन परपट भी पढ़ेंगे माता जी? प्रियंका माता जी? हाँ प्रभु जी, 17 नंबर वाला। 17, ये जो आपका स्क्रीन में दिख रहा है अभी। हाँ सर, हाँ प्रभु जी। भौतिक इच्छाओं के समस्त कल्मश से मुक्त आर्थ, जिज्ञासु, धनहीन तथा ज्ञानी, ये सब शुद्ध भक्त बन सकते हैं। किंतु इनमें से जो परम सत्य का ज्ञानी है और भौतिक इच्छाओं से मुक्त होता है, वही भगवान का शुद्ध भक्त हो पाता है। इन 4 वर्गों में से जो भक्त ज्ञानी है और साथ ही भक्ति में लगा रहता है, वह भगवान के कथा अनुसार सर्वश्रेष्ठ है। ज्ञान की खोज करते रहने से मनुष्य को अनुभूति होती है कि उसका आत्मा उसके भौतिक शरीर से भिन्न है। अधिक उन्नति करने पर उसे निर्विशेष ब्रह्म तथा परमात्मा का ज्ञान होता है। जब वह पूर्णतया शुद्ध हो जाता है, तो उसे ईश्वर के नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति की अनुभूति होती है। इस प्रकार शुद्ध भक्त की संगति से आर्थ, जिज्ञासु, धन का इच्छुक तथा ज्ञानी स्वयं शुद्ध हो जाते हैं। किंतु प्रारंभिक अवस्था में जिस व्यक्ति को परमेश्वर का पूर्ण ज्ञान होता है और साथ ही जो उनकी भक्ति करता रहता है, वह व्यक्ति भगवान को अत्यंत प्रिय होता है, जिसे भगवान की दिव्यता का शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है। वह भक्ति द्वारा इस तरह सुरक्षित रहता है कि भौतिक कल्मश उसे छू भी नहीं पाते। तो इस परपट में भगवान प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं कि एक्चुअली ऐसा व्यक्ति, यहाँ पर इस श्लोक में जो जिस प्रकार के व्यक्ति के बारे में बताया गया है, वो भक्त कैसे बन रहा है? पहले वो ज्ञान योगी था, ज्ञान योगी था, तो एक तरह से निराकार ब्रह्म या परमात्मा को वर्शिप करने वाला था। लेकिन धीरे 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 इसका ग्रेजुअल एलिवेशन होते होते ही हैज बिकम अ भक्त। नाउ ही हैज बिकम अ डिवोटी फ्रॉम ज्ञान योगी। तो भले इस ज्ञान योगी से भक्त बना है, इसको शब्द जरूर ज्ञानी ही यूज किया जा रहा है, लेकिन इसकी विशेषता क्या है? एक भक्ति, एक निष्ठ भक्ति में वो लगा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करेगा वो, और किसी का नहीं, और हमेशा लगा हुआ है, नित्य युक्त, इटरनली। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को भगवान क्या बता रहे हैं कि ये, सॉरी दिस इज 17 ना, हाँ, तो 17 वाला मैंने यहाँ पर मेंशन ही नहीं किया, दिस इज 17 नंबर वर्स। तो 17 वाला देखा जाए तो ही इज ऑलवेज यूनाइटेड विद मी, वो हमेशा मेरे साथ ही इज यूनाइटेड विद मी। ठीक है, तो ऐसा ही एक श्लोक आता है 9.22 में भी, 9वां अध्याय 22वें नंबर श्लोक। तो दे आर बोथ सिमिलर। 7.17 इज सिमिलर टू 9.22। दोनों जगह भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि ये दोनों प्रकार के व्यक्ति हमेशा मेरे साथ यूनाइटेड रहते हैं, दे आर ऑलवेज यूनाइटेड विद मी। ठीक है, तो भगवान यहाँ पर इसलिए इसको बता रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति क्यों ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि इनके पास कोई सेल्फिश डिजायर नहीं है, दे हैव नो सेल्फिश डिजायर। और चूंकि इनके पास सेल्फिश डिजायर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये क्या, इनकी इच्छा यही है कि भगवान कृष्ण की सेवा करना। दे वांट टू सेल्फलेसली सर्व, दैट्स व्हाई दे आर ऑलवेज डियर। ऐसा व्यक्ति भगवान को बहुत प्रिय होता है, भगवान को बहुत प्रिय होता है।
अभी देखिए भगवान ने क्या हायरार्की शो की है। देखिए पहले क्या किया, पहले क्या बताया, हरे कृष्णा। एक सेकंड, सबको म्यूट कर देता हूँ। सब 16 नंबर श्लोक, 16th नंबर श्लोका, he gave 4 categories। 16th में उन्होंने क्या किया, 4 कैटेगरीज बताए, 4 कैटेगरी, ठीक है। इन सेम प्लेस, एक ही प्लेस में उन्होंने 4 कैटेगरी के बारे में बताया, ठीक है। तो वहां पर उन्होंने ही नेवर स्पेसिफाई, विदाउट स्पेसिफाइंग इनमें से कौन सा स्पेशल है। सत्रहवें नंबर में क्या कर रहे हैं भगवान, 17वें में उन्होंने स्पेसिफाई किया इसमें से स्पेशल कौन है भाई, स्पेशल कौन है, ज्ञानी। अभी 18वें में क्या कर रहे हैं भगवान, 18वें में एक बैलेंसिंग एक्ट कर रहे हैं। देखो अच्छा भाई, ज्ञानी वाला बोला तो सबको बुरा ना लग जाए कि भाई हम तो कुछ मांगने के लिए भगवान के पास आए थे, लेकिन हम तो उतने महान नहीं हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं, 18वें नंबर श्लोक को बोल रहे हैं कि किसी को बुरा ना लग जाए। दैट्स व्हाई ही इज टेलिंग नेक्स्ट श्लोका, लेट्स सी। तो उदार सर्व एवेतो ज्ञानी तो आत्मैवत में मतम आस्थित सही युक्तात्मा मामे मानुत्तम अनुगति। निस्संदेह ये सब उदार चिता है, सिर्फ एक नहीं, सबके सब उदार व्यक्ति है, कोई एक की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सबको उन्होंने एक ही कैटेगरी में डाल दिया। पहले देखिए क्या किया भगवान ने, उन्होंने बोला भाई सबको एक साथ बताया, 17वें में बताया कि भाई ज्ञानी स्पेशल है, 18वें में बोल रहे हैं भाई सबके सब स्पेशल है, सब स्पेशल। अभी ये क्यों भगवान कह रहे हैं, सबको उन्होंने स्पेशल किस तरह से बना दिया, क्योंकि सब के सब उदार चेता है। क्यों, क्योंकि जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं अपने ही समान समझता हूँ, जो मेरे पास आया है उसको मैं अपने समान समझता हूँ, वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझ सर्व उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि जो भी मेरे पास आने की कोशिश कर रहा है, चाहे कोई पर्पस लेकर आए, चाहे वो कोई बिना पर्पस के आए, जो भी भगवान के पास आना चाहता है वो स्पेशल है। तो जो भक्त भक्ति के बदले कुछ लाभ चाहते हैं उन्हें भगवान स्वीकार करते हैं, क्योंकि इससे स्नेह का विनिमय होता है। वे स्नेहवश भगवान से लाभ की याचना तो करते हैं, और जब उन्हें वह प्राप्त हो जाता है तो वह इनसे प्रसन्न होते हैं कि वे भगवत भक्ति करने लगते हैं। तो देखिए एक्चुअली चारों को उन्होंने एक तरह से बैलेंसिंग क्यों किया, कि देखो लास्ट में यहाँ पे बता रहे हैं, देखो ऑल ऑफ देम आर स्पेशल। जो भी व्यक्ति आ रहे हैं सबके सब उदार हैं। क्यों, क्योंकि पिछले जन्मों में उन्होंने कुछ ना कुछ तो सुकृति की थी, बिना सुकृति के कोई मेरी शेल्टर नहीं ले सकता। एटलीस्ट दे हैव कम टू टेक माई शेल्टर, मेरी शरण तो लिया है किसी ने, इसीलिए ये लोग उदार हैं। तो भगवान का ये बड़प्पन है, भगवान के पास कोई भी आए उसको वो बड़ा समझते हैं। इसीलिए देखिए अभी इसका एक एडवांटेज क्या है, जो भी व्यक्ति सूर्य के कांटेक्ट में आएगा, अभी सूर्य के कांटेक्ट में कौन आता है, स्टूल भी आता है, यूरिन भी आता है। तो भले ही स्टूल और यूरिन क्या है, प्योर है इम्प्योर है, बताइए, स्टूल यूरिन प्योर है? हरे कृष्णा, इट इज इम्प्योर राइट? So still it is impure, but when it comes in contact with sun, sun क्या करती है, उसको प्योर बना ही देती है अल्टीमेटली, राइट? इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने क्या बताया, उन्होंने बैलेंसिंग एक्ट करके क्यों बताया कि ये सबके सब स्पेशल हैं। भले ही ये लोग कुछ स्पेशल हेतु लेकर आए हैं मेरे पास, कोई इच्छा लेकर आए हैं। ऑफ कोर्स भक्ति बिना हेतु की होनी चाहिए, अहेतु की अप्रतिहता, लेकिन मैं उन्हें क्या बना दूंगा, मैं उन्हें अहेतु बना दूंगा अल्टीमेटली, क्योंकि भक्ति का ये नेचर है। कोई भी व्यक्ति किसी चीज को मांगने के लिए कोई क्यों ना आए, अल्टीमेटली वो भगवान की सेवा ही मांगता है, ये है महानता, ठीक है। इसीलिए भगवान ने यहाँ पर ऐसे लोगों को सेम कैटेगरी में रखा है। बट ऑफ कोर्स ऐसे लोगों में ज्ञानी ज्यादा स्पेशल है, बिकॉज ही इज मोस्ट सेल्फलेस, सबसे ज्यादा सेल्फलेस यही है। भले ही भगवान उन सबको एक
एक ही प्लेटफॉर्म में लाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे भाई एटलीस्ट सारे के सारे सुकृति हैं, लेकिन इनमें से भी हाईएस्ट कौन है, थोड़ा बड़ा कौन है, ज्ञानी, ठीक है, क्योंकि वो भगवान कृष्ण की सेवा को समझकर और कुछ नहीं जानता है। तो देखिए भगवान का यहाँ पर भाव क्या है, कृष्णा इज ऑलवेज लुकिंग फॉर लव। सबको क्यों महान समझ रहे हैं, बिकॉज कृष्णा सीक्स आवर लव। भगवान हमारा प्रेम चाहते हैं, और प्रेम छोड़कर और कुछ नहीं चाहते। ही इज हंग्री फॉर नथिंग बट एक्सेप्ट आवर लव। प्रेम छोड़कर कुछ नहीं चाहिए मुझे। इस संसार में भगवान श्री कृष्ण का हर चीज के ऊपर कंट्रोल है, पता है, हर चीज के ऊपर कंट्रोल है, लेकिन एक चीज के ऊपर कंट्रोल नहीं है। कौन बताएगा किस चीज के ऊपर कंट्रोल नहीं है? प्रभु जी मनुष्यों के फ्री विल पे। हाँ, मनुष्यों के फ्री विल पे। मनुष्य के फ्री विल पे। फ्री विल कहाँ है? इंटेंशन। हाँ, इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस, इंटेंशन, 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 इंटेंशन कहाँ रहती है? माइंड, माइंड में। अच्छा, माइंड में रहती है इंटेंशन। ईगो, ईगो, अच्छा ईगो। भगवान का ईगो के ऊपर कंट्रोल नहीं है, इसका मतलब हमारे না আমরা যেটা চাইছি সেটার উপরে নির্ভর করে, মানে উনি ওইটুকুনি তো ছেড়ে দিয়েছেন, মানুষ ওনার কাছে আসতে চাইছেন না চাইছে না। Okay, Krishna can control everything in this. Krishna has control over everything in this universe, but he voluntarily does not control our heart. हमारा हृदय जो है जानबूझ के भगवान इस पे कंट्रोल नहीं करते। इस संसार की हर वस्तु के ऊपर उनका कंट्रोल है। एंटायर क्रिएशन इज इन द हैंड्स ऑफ कृष्ण, बट ही डज नॉट कंट्रोल वन थिंग, दैट इज आवर फ्री विल। हमारी इच्छा, भगवान की सेवा करने की इच्छा, हमारी इंटेंशन, हमारा हृदय, हमारा प्रेम के वो भूखे हैं। वो चाहते हैं कि भाई एक व्यक्ति कब मुझसे मेरी शरणागति करे। That's why Krishna is lover, is hungry for our love. तो यहाँ पर इन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने, আমার এটা মনে হয় যে যদি মানে ওইটাও কন্ট্রোল করতেন উনি, তাহলে উনি অটোক্রেটিক হিটলার হয়ে যেতেন। অটোক্রেটিক হয়ে যাবে, यस। তাহলে ভক্তিতে আদান প্রদান কি থাকলো? তাহলে তো ভাই আমরা কখনোই ওনার দিকে যেতে চাইতাম না, কারণ সেটা হচ্ছে মানে রোবটস, हम लोग रोबोट्स, হ্যাঁ कंट्रोल हो जाते हैं, একেবারে। यस। तो इसीलिए भगवान क्या चाहते हैं, हमारी शुद्ध भक्ति चाहते हैं कि किस प्रकार से हम भगवान की पूजा करें, लेकिन किसी चीज की इच्छा के लिए नहीं, बल्कि भगवान की सेवा करने के लिए। अब जब कोई ऐसा व्यक्ति भगवान कृष्ण के पास आता है, तब वो क्या हो जाता है, जस्ट लाइक इन दिस स्टोरी। ये स्टोरी याद है आप लोगों को, हम लोग पहले भी डिस्कस की है। तो दिस वाज अ फ्रूट वेंडर, राइट, याद आ रहा है? फल बेचने आई थी, हाँ प्रभु। फल बेचने के लिए, फल बेचने की जगह दिल दे बैठी भगवान कृष्ण को। सुनते मथुरा में सुनते सुनते आ रही थी कि भाई एक बालक है, बहुत सुंदर है, वृंदावन में रहता है। अब पहले के समय बार्टर सिस्टम होता था, तो आई चलो भाई इस बालक के पास भी आती हूँ, देखा सुना है मैंने इसके बारे में। तो भगवान कृष्ण सुनते हैं कि घर के बाहर कोई आई है, कोई महिला आई है, तो वो क्या ले आते, फल ले लो, फल, ताजे मीठे फल। कृष्णा, लिटिल कृष्णा अगर आप लोगों ने देखा होगा, वहां पर ये बहुत सुंदर कार्टून में दिखाया है। तो भगवान कृष्ण चावल लेके आते हैं, और छोटे से हाथ में कितने से चावल लेकर आएंगे, 2-4 दाने बचे भगवान कृष्ण के, और बोले कि मेरे को फल दे दो, फल दे दो। तो बोलते अरे तुम फल क्या, तुमको कुछ देने की जरूरत नहीं है, एवरीथिंग आई एम गिविंग टू यू, जस्ट टेक इट, एक्सेप्ट एवरीथिंग। तो उनके हाथ में जितने भी फल थे, सोचिए जितने भी फल उनकी टोकरी में थे, सब उनको दे बैठे। अब ये पिक्चर भी बहुत विस्मयकारी पिक्चर है, देखिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर भगवान कृष्ण की दृष्टि देखिए, और यहाँ पर एक भक्त की दृष्टि देखिए। भगवान का भक्त किसको देख रहे हैं, देखिए भगवान का भक्त क्या देख रहा है, ये माता क्या देख रही है, वो भगवान कृष्ण के मुख कमल को देख रही है, अरे कितना सुंदर बालक है ना। तो वो क्या कर रही है, इतने देखिए जो भी इनके हाथ में है, वट एवर इज देयर इन हर हैंड्स, शी इज जस्ट गिविंग टू कृष्णा। जो भी है सब कुछ देने के बाद वो बस खुशी खुशी दे रही है, एकदम स्माइल इन हर फेस। एंड ऑन द अदर हैंड कृष्ण क्या देख रहे हैं, देखिए कृष्ण वो भक्त को नहीं देख रहे हैं, कृष्ण क्या देख रहे हैं,
तुम्हारे हाथ में क्या बचा हुआ है भाई? लास्ट वाला जो पीस है, देखिए हाथ पूरा फुल हो गया है, कोई लेने की कोई जगह नहीं बची है। लेकिन फिर भी एक भक्त क्या करता है, खुशी खुशी सब कुछ न्यौछावर कर रहा है, मेरा कुछ नहीं इस जगत में, सब कुछ तुम्हारा है। और भगवान कृष्ण भी यही देख रहे हैं कि तुम्हारे हाथ में बचा क्या है। तो there is a saying that God doesn't see what you offer to him, God sees what is remaining in your pocket, है ना? तुम्हारे घर, तुम्हारे हाथ में क्या बचा हुआ है वो देख रहे हैं। तुम्हारा ये नहीं देखते तुमने कितना दिया भगवान को, भगवान को मैंने ये दिया वो दिया। अरे तूने अपने पास क्या रख लिया है पॉकेट में, जो अपने लिए बचाया वो क्या है? भगवान उससे संतुष्ट होते हैं। जो व्यक्ति भगवान को समर्पित, पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं, उसकी भक्ति से संतुष्ट हो जाते हैं। सुदामा जब भगवान कृष्ण के पास आए थे, कल अक्षय तृतीया थी, सुदामा जब भगवान कृष्ण के पास आए, अरे कृष्ण क्यों उनके प्रति इंडेप्टेड हो गए? अरे 4 मुट्ठी चूड़ा लाए थे, 4 मुट्ठी सोना दे देते भगवान उनको, हिसाब बराबर। भगवान ने ये नहीं देखा। भगवान ने क्या देखा? भगवान ने ये हिसाब किया, ये सुदामा मेरे पास आया है, इसके पास उस समय क्या संपत्ति थी। दैट टाइम ही हैड ओनली दिस प्रॉपर्टी, 4 मुट्ठी फुल ऑफ चीड़ा, इसके पास यही संपत्ति थी, 4 मुट्ठी चीड़ा, वो पूरा का पूरा 4 मुट्ठी मुझे दे दिया उसने। तो भगवान का इक्वेशन क्या है? इसने मुझे अपना सब कुछ दे दिया, मुझे भी इसको पूरा सब कुछ दे देना चाहिए। Whatever property I have, I should give him। लेकिन भगवान संकोच में आ गए, अरे मैं तो वैकुंठपति हूँ, अधिनायक हूँ, मैं उसको वैकुंठ दे दूंगा क्योंकि इसने मुझे सब कुछ दिया है, मेरे पास वैकुंठ है, मैं वैकुंठ का नायक हूँ, मैं वैकुंठ दे दूंगा। तो वो कथा आपको पता है, एक तरह से अच्छा है, कल हम लोगों ने वो कथा नहीं कही, आज हम कथा बता दे रहे हैं, अक्षय तृतीया की कथा है। तो सुदामा जब उनके पास गए, 4 मुट्ठी देने लगे, 1 मुट्ठी खाए, 2 मुट्ठी खाया, 3 मुट्ठी खाया, फिर कौन रोक देती है उनको? रुक्मिणी। अरे नहीं, और कितना खिलाएंगे, और कितना खाएंगे आप, ज्यादा मत खाइए, पेट खराब हो जाएगा, ये सब। एक्चुअली दिस वाज एक्सटर्नल रीजन। रुक्मिणी देवी के मन में ये भावना आ गई, अरे वैकुंठ भी दे दोगे क्या? अरे इन 3 मुट्ठी की वजह से तुम इसको पूरा त्रिभुवन देने के लायक हो चुके हो, इसको और कुछ नहीं दे सकते। अगर इसके बाद अगर आपको कुछ देना है तो मैं, हमारे पास अपना घर भी नहीं रहेगा। तो उनके बीच में वार्तालाप चल रहा था मन मन में, तो बोले और मत दीजिए कुछ, इसको जितना दिया वो तो सफिशिएंट है। और कृष्ण को लगने लगा, अरे मैंने तो उसको कुछ भी नहीं दिया। इसीलिए उस समय भगवान श्री कृष्ण ने उस समय इंस्टेंटली उनको नहीं दिया। नेक्स्ट दिन जब सुदामा अपने घर जाते हैं, सुदामा भी खुश थे, अरे अच्छा हुआ भगवान ने मुझे अच्छा से कुछ नहीं दिया। अरे मैं इनफैक्ट अगर भगवान मुझे कुछ दे देते तो मैं भक्ति नहीं कर पाता। तो भगवान कितने दयालु हैं कि उन्होंने मुझे कोई धन संपत्ति नहीं दी, एक तरह से मेरी भक्ति को बचाने के लिए, भगवान ने मुझे नम्र बनाने के लिए। तो सुदामा का ये भाव था, अच्छा हुआ मुझे कुछ नहीं मिला। लेकिन उनके घर पे उन्होंने विश्वकर्मा को रातों रात ऑर्डर कर दिया, मेक इट $1 बिलियन सिटी। पोरबंदर रातों रात ऐसा सिटी बन गया कि अपनी पत्नी को पहचान नहीं पाते, अरे मेरा घर कहाँ चला गया, मेरी पत्नी कौन है। पत्नी इतनी सुंदर स्त्री दिखने में बनने लगी। तो फिर इनफैक्ट उनके घर के आस पड़ोस के सब घर वालों को उन्होंने धनी बना दिया। क्यों? क्योंकि अगर सुदामा को लगता कि सिर्फ मेरा घर ऐसा है और बाकी लोग निर्धन है तो वो रहते ही नहीं घर पे। इसीलिए पूरी की पूरी सिटी को ही, सारे सिटी वालों को भगवान ने एकदम अमरावती जैसा सुंदर बना दिया, देवराज इंद्र की राजधानी। लेकिन भगवान ने सामने सामने क्यों नहीं दिया? तो विश्वनाथ चक्रवर्ती बताते हैं, जिस प्रकार से एक बादल क्या करता है, रात्रि के समय बादल बारिश करता है। आजकल दिन में बारिश होती है, पहले के समय में रात्रि के समय बारिश होती थी। जब तक किसान जब खेती कर रहा होता है, दिन भर वो मेहनत करता है, मेहनत करते करते इतनी मेहनत, पसीने में, धूप में एकदम हालत खराब। तो बादल ये सोचता है, अरे इस व्यक्ति ने इतनी मेहनत की है, इसका फल मैं कैसे इसको दूं, इसको मैं कैसे रेसिप्रोकेट करूं। तो रात्रि के समय मुझे पता है कि बादल ये सोचता है, मैं इसको रेसिप्रोकेट नहीं कर पाऊंगा, इसकी मेहनत का फल मैं पूरी तरह से नहीं दे पाऊंगा, इसीलिए रात्रि के समय चोरी चुपके जाऊंगा और बारिश करके आ जाऊंगा। तो बादल को ये लगता है कि मैं इसका मेहनत का फल पूर्ण रूप से नहीं दे पा रहा हूँ, इस कृषक इस किसान का फल। उसी प्रकार से भगवान कृष्ण सोचते हैं कि मैं इसको क्या फल दूं, अरे मैं इसको तो वैकुंठ का अधिपति बनाना चाहिए, लेकिन मैं इसको वैकुंठ का अधिपति नहीं बना सकता, एटलीस्ट मैं उसको कॉन्सोलेशन प्राइज ही देता हूँ, समथिंग इन कॉन्सोलेशन। इसीलिए उन्होंने रात्रि के समय छुपके छुपके दिया। कृष्ण को लग रहा था कि मैं इसको उसकी भक्ति के समान फल नहीं दे रहा हूं मैं। तो भगवान कृष्ण एक तरह से इतने कृतज्ञ हो जाते हैं एक भक्त का, कि जो भी उनके प्रति ऐसी शरणागति लेते हैं, हम कल्पना भी नहीं कर सकते भगवान कृष्ण उसके प्रति कितने कृतज्ञ हो जाते हैं। इस कहानी में भी देखिए, भगवान कृष्ण उनसे सिर्फ क्या देख रहे हैं, इसके हाथ में लास्ट वाला फल क्या बचा है, और लिए जा रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली व्हाट ही इज गिविंग इन रिटर्न, उन्होंने क्या दिया।
और ये भक्त ऐसी है कि इनको इन सबसे कोई मतलब भी नहीं है। इनफैक्ट ऐसा होता है कि वो देखती भी है कि वो फिर से लौट के आती है मथुरा, और मथुरा आके लौट के आके फिर से वो उठा के लेके आके, वो पता ही नहीं है कि उसके डाली में हीरे जवाहरात भर गए हैं। वो जैसे मथुरा आती है फिर से फल लेने के लिए आती है, अरे मेरे डाली खाली डाली है, फिर से मुझे फल भर दें। तो जैसे ही डाली नीचे उतरती है, देखते अरे हीरे जवाहरात, अरे ये कहाँ से आ गए, फेंको इसको। फिर से वो फल भरती है और फिर भगवान कृष्ण के घर गोकुल में आती है, फिर भगवान कृष्ण को देती है, फिर भगवान कृष्ण इसके डाली भर देते हैं, फिर वो अपने सर पे लेती है, लेकिन उसको पता भी नहीं कि उसके डाली में क्या है, और वो उसको नहीं फर्क पड़ता है। फिर वो आती है मथुरा में, फिर वो डाली फेंक देती है, और फिर उस डाली में फिर से फल भरती है। ऐसे कई बार ऐसा होता है, और ऐसा करते करते यमुना में वो जाती है और यमुना में अपना शरीर वो त्याग देती है। ऐसी एक कथा आती है कि इस प्रकार से इस भक्त को भगवान कृष्ण ने अपने गोलोक धाम में बुला लिया। ऐसी शुद्ध भक्त की कहानी। तो भगवान श्री कृष्ण का इस जगत में हर चीज के ऊपर कंट्रोल है, बट हमारे हृदय पे नहीं है। तो भगवान कृष्ण को अपना दिल दीजिए, तो इस संसार में हम दिल कितने सनमों, मतलब हम दिल दे चुके सनम, कितने लोगों को दिया है, लेकिन हर व्यक्ति ने हमारे दिल को तोड़ा ही है। लेकिन कृष्ण कभी भी हमारे दिल को तोड़ेंगे नहीं, उनको हमारे दिल का मोल पता है। He knows the value of our free will, right? That's why we should give full heart to our Krishna, the supreme beloved Lord Krishna. तो एक छोटी सी कथा है उसके बारे में, क्योंकि जगन्नाथ जी की रथ यात्रा अभी आने वाली है, उस कथा को कहकर हम समाप्त करेंगे। तो एक बार जयपुर में एक रानी थी। तो जयपुर में राजा रानी दोनों ही एक बार तीर्थ यात्रा करके जगन्नाथपुरी आते हैं, और जगन्नाथ जी के दर्शन करने के बाद इतने वो मुग्ध हो जाते हैं। तो रानी स्पेशली शी बिकम्स अ डिवोटी ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, हमेशा जगन्नाथ जी का स्मरण करती रहती थी। तो वो जब घर पे लौट के भी जाते हैं, जयपुर राजस्थान में लौट के जब जाते हैं, तो आए दिन जगन्नाथपुरी से कोई ना कोई पंडा उनके पास आते थे और प्रसाद देते थे, और उनको वो भरीपूर्ण रूप से पारितोषिक प्रदान करती थी। तो आगे चलकर चूंकि उस रानी ने प्रार्थना की थी जगन्नाथ जी से कि मुझे कन्या एक संतान हो, तो आगे चल के उनकी संतान एक कन्या रूप में उनके घर पे आती है, और उस कन्या को भी उन्होंने जगन्नाथ जी का बहुत एक निष्ठ भक्त बनाया उस रानी ने। तो एक समय की बात है कि बहुत बार पंडा लोग हर साल आते रहते थे उनके घर पे। तो उनके घर पे जगन्नाथपुरी से कुछ तीर्थयात्री आए, भक्त लोग आए, और उन्होंने भक्त जगन्नाथ जी का प्रसाद दिया। और फिर लास्ट में उनकी जो बेटी थी, उनकी जो रानी की बेटी थी, उसने क्या किया, एक कागज में एक चिट्ठी लिखी, और चिट्ठी लिखने के बाद एक सुंदर से बक्से में भर के उन्होंने, बहुत सुंदर रत्न जड़ित बक्से में भर के उस पुरोहित को उन्होंने दिया, और उन्होंने कहा कि इसमें सबसे बेशकीमती चीज मेरे खजाने में, मेरे जीवन की जो सबसे बेशकीमती चीज है वो मैं देकर भेज रही हूँ, कृपया करके जगन्नाथ जी को ये अर्पण कर देना, प्लीज डू ऑफर इट टू योर लॉर्ड जगन्नाथ। तो सारे पंडा सब फिर वापस आने लगे। आते जैसे ही जगन्नाथपुरी आने वाले थे, तो उस पुरोहित को थोड़ा कौतूहल हुआ अंदर में, थोड़ा कौतुक अंदर आया कि इसके अंदर क्या है, थोड़ा जरूर कुछ तो स्पेशल होगा, एक बार तो देखना चाहिए, जगन्नाथ जी को ऑफर तो कर दूंगा लेकिन मुझे दिखेगा नहीं, तो मुझे क्या करना चाहिए बताइए। तो उसने पूरा संदूक खोला, इतना बड़ा संदूक था। तो पहला संदूक खोला, उसके अंदर एक और संदूक था, वाह शायद बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस चीज है। दूसरा संदूक भी उसने खोला, जैसे ही दूसरा संदूक खोला उसके अंदर एक और संदूक था, छोटा सा डिबिया थी उसके अंदर। तो भाई यानी कि और भी ज्यादा स्पेशल, मतलब इतना टॉप सिक्योरिटी में रखा हुआ है। तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे करते करते एक संदूक पे संदूक, और संदूक का साइज भी छोटा होता जा रहा है। बोले यार परेशान हो गया मैं, क्या है अंदर। जो लास्ट वाला आखिरी संदूक था, जैसे ही वो खोलते हैं तो देखता है अरे इसके अंदर एक कागज का टुकड़ा है। अरे कागज का टुकड़ा, कागज खोलता है वो, जरूर कुछ तो इसमें स्पेशल होगा। जैसे ही वो खोलता है, संस्कृत में एक श्लोक लिखा हुआ था, कुछ तो लिखा हुआ था उसमें। वो देख के उसका दिमाग एकदम चिढ़ जाता है, अरे मुझे उल्लू बनाया, अप्रैल फूल बनाया रानी की बेटी ने। वो पूरा का पूरा कागज भी फेंक देता है, डिब्बे भी सब फेंक के जगन्नाथपुरी आ जाता है। और जैसे ही वो जगन्नाथपुरी आते हैं, रात्रि में जब वो पुरोहित सोते हैं, उसी रात्रि को जगन्नाथपुरी में के जो जगन्नाथ जी हैं, तेज तमाचा मारते हैं उसको। मेरे लिए एक लेटर भेजा था उसने, राजकुमारी ने, कहाँ है वो लेटर, निकाल। गलती हो गई, माफ कर दीजिए, कहाँ है वो। तो बहुत पिटाई खाता है वो।
नेक्स्ट दिन वो माफी मांगने के लिए जगन्नाथ के मंदिर जाता है। वो जगन्नाथ जी प्लीज मुझे माफ कीजिए, माफ कीजिए, माफ कीजिए। जैसे ही वो जगन्नाथ जी के मंदिर जाते हैं, उसे वही कागज का टुकड़ा उनके वक्ष स्थल पर, जगन्नाथ जी के वक्ष स्थल पर चिपका हुआ मिलता है। और उस पे क्या लिखा हुआ था? उस पे उस राजकुमारी में लिखा था कि मेरे लिए इस जगत में मेरे पास सब कुछ है, और मुझे भी पता है कि जगन्नाथ जी आप जगत के नाथ हो, आप त्रिभुवन नाथ हैं। अरे आपको मैं क्या दे सकती हूँ? व्हाट कैन आई ऑफर टू यू? देयर इज नथिंग आई कैन ऑफर टू यू, बट आई कैन ऑफर ओनली वन थिंग टू यू। मुझे पता है वो आपके पास नहीं है, वो है मेरा मन, मेरा हृदय। वो मैं आपको अर्पण कर रही हूँ। प्लीज एक्सेप्ट दिस ऑफरिंग। मैं इस निकृष्ट दासी का ये जो प्रेम भरा उपहार है, मुझे पता है आपके पास इतनी सारी चीजें हैं देने के लिए, लेकिन मेरे पास और कुछ देने के लिए नहीं है। सब कुछ आपके पास है, सब कुछ आपका ही है, लेकिन मेरा हृदय मैं आज आपको समर्पित कर रही हूँ। तो ये जब जगन्नाथ जी देखते हैं, जगन्नाथ जी अपने हृदय पे, अपने वक्ष स्थल पे वो चिपका हुआ वो कागज मिलता है, तब जाके सबको पता चलता है। तो जगन्नाथपुरी में ये कहानी बहुत फेमस है, दिस स्टोरी, राइट? तो दैट्स व्हाट इज आवर इंटेंशन। भगवत गीता में भक्ति का ये अध्याय शुरू हुआ है। लॉर्ड कृष्णा वांट्स आवर सरेंडर एंड नथिंग मोर। तो भगवान कृष्ण हमसे सिर्फ थोड़ी बहुत शरणागति चाहते हैं, थोड़ा अपना हमारा प्रेम चाहते हैं, और कुछ नहीं चाहते। और हमारा भी यही, हम भी इसी में संतुष्ट हो सकते हैं जब हम अपने खुले दिल से, अपने पूर्ण रूप से शरणागति भगवान श्री कृष्ण की लेंगे, भगवान कृष्ण का नाम प्रेम पूर्वक पुकारेंगे। उस प्रेम पूर्वक नाम के भगवान अधीन हो जाते हैं, उस भक्त के वो अधीन हो जाते हैं। जिस भगवान को इस संसार में कोई भी नहीं बांध पाया, उसको भगवान की भक्ति के द्वारा ही बांधा जा सकता है। तो ये हमारा आज का like this is our conclusion. God is hungry for our love, right? Hare Krishna. Thank you so much for being there for today's session. श्रीमद् भगवद गीता की जय। तो किसी का कोई प्रश्न होपफुली नहीं होगा, राइट? टीका टिप्पणी प्रश्न? हरे कृष्ण। आप सबका धन्यवाद, आज आप हमारे सेशन में रहे। नेक्स्ट संडे हम लोग फिर से एज यूजुअल क्लास लेंगे। तो आप लोग नेक्स्ट कुछ श्लोक पढ़ के आइएगा। इसके बाद वाला जो श्लोक आएगा, वो उसके बाद वाला जो सेक्शन शुरू हो रहा है, वो उन लोगों के लिए है जो ना तो पहले वाले कैटेगरी में है, दुष्कृति है, ना तो वो सुकृति है, दोनों के बीच में है। ना तो वो एकदम भगवान के अगेंस्ट है, ना तो वो भगवान के भक्त हैं। दोनों के बीच वाले जो लोग हैं, जो देवताओं की शरण लेते हैं, जो कृष्ण की शरण नहीं लेते। तो थर्ड कैटेगरी भगवान कृष्ण 7.20 ऑनवर्ड्स बोलने वाला। ठीक है, हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच, मैंने काफी समय ले लिया आज, धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण।